नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शालिनी और स्वागत है आप सभी का इस अनोखे किताबी मेले में जिसका नाम है मेरी किताब मेरी कहानी सीजन 7। नया सीजन, नया रीजन टू ग्रो। सो गुड इवनिंग टू ऑल फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? तो फ्रेंड्स, हम हाजिर हो चुके हैं एक बार फिर से आपके सामने मेरी किताब मेरी कहानी का नया सीजन लेकर। आप सभी ने इस प्रोग्राम को इतना सराहा है, इतना प्रोत्साहन दिया है, इतना सपोर्ट किया है कि इस प्रोग्राम के हम सीजन दर सीजन आपके सामने लेके आ रहे हैं और कोशिश करते हैं कि आपके सामने इस तरह के ऑथर्स, इस तरह के लेखक आपके सामने लेकर के आए, इस तरह की किताबें आपके सामने लेके आए कि आपको उन किताबों से, उन लेखकों की जीवनी से, उनकी राइटिंग जर्नी से ज़्यादा इंस्पिरेशन मिल सके और आप खुद की राइटिंग जर्नी शुरू कर सके। तो आज हम फिर से हाजिर हैं इस प्रोग्राम का मेरी किताब मेरी कहानी का सीजन 7 लेकर, जिसका डे 1 आज हम शुरू करने वाले हैं। आप में से बहुत लोग हमसे शुरू से जुड़े हुए हैं, इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, सीख रहे हैं बहुत कुछ, लेकिन मैं श्योर हूं कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो आज हमें पहली बार देख रहे हैं, इस प्रोग्राम को पहली बार देख रहे हैं, जान रहे हैं। तो उन लोगों के लिए इस प्रोग्राम का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन मैं देना जरूरी समझती हूँ। मेरी किताब मेरी कहानी एक ऐसा मंच जो ऑथर्स को एक ऐसा मंच प्रदान करता है जहां पर आकर वो अपनी राइटिंग जर्नी, अपनी किताब की जर्नी शेयर करते हैं, सभी के साथ साझा करते हैं। जहां आकर के वो अपनी राइटिंग जर्नी के बारे में बताते हैं कि किस तरह से उन्होंने एक राइटर बनना के बारे में सोचा और इसके बाद किस तरह से उन्होंने इस जर्नी को कंप्लीट किया। ये कहानी हमारे साथ साझा करते हैं। इसके साथ में ये एक ऐसा मंच है जो ऑथर्स को सीधे अपने रीडर्स के साथ जोड़ता है और रीडर्स को सीधे ही अपने ऑथर्स के साथ। इस प्रोग्राम ने बहुत लोगों को बहुत कुछ दिया है। इस प्रोग्राम ने एक अलग ही रिकॉग्निशन दी है, एक मकाम दिया है, एक पहचान दी है। चाहे वो हमारी ऑडियंस हो, चाहे इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करने वाले ऑथर्स हो, चाहे हमारा यूट्यूब चैनल हो या फिर चाहे मैं खुद हूँ, हम सभी को कुछ ना कुछ इस प्रोग्राम से जरूर मिला है। और हम सभी के इस उत्साह से, हम सभी के इस हार्ड वर्क से आपने इस प्रोग्राम को पसंद किया है, इस प्रोग्राम को समझा है, उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। इस प्रोग्राम में हमने 120 से भी ज्यादा ऑथर्स के साथ बातचीत की है, उनकी किताब के बारे में जाना है और इसके साथ साथ में हजारों की तादाद में व्यूअर्स के साथ हमने इंटरेक्शन किया है। सो ये प्लेटफॉर्म अपने आप में एक बहुत लंबी जर्नी रही है, लर्निंग की जर्नी, नॉलेज की जर्नी, नई नई चीज़ों को सीखने की जर्नी। एक अलग ही तरह का एनवायरनमेंट पैदा होता है, उत्पन्न होता है इस प्रोग्राम के थ्रू। सो आप सभी के इसी पसंद करने की वजह से, आप सभी के प्रोत्साहन की वजह से ही हम आज सीजन 7 इस प्रोग्राम का लेकर के आए हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि जिस तरह से इस प्रोग्राम में हम कोशिश करते हैं कि प्रतिभाशाली ऑथर्स, लेखकों से आपको मिलवाएं, उनकी रचनाओं के बारे में आपको बताएं, उसी तरह इस सीजन में भी जितने भी ऑथर्स हमने इसमें इंक्लूड किए हैं, जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं अपनी अपनी किताबों के साथ, अपनी अपनी जर्नी के साथ, मुझे उम्मीद है कि वो आपको जरूर पसंद आएगी और आप आगे से आगे बढ़ करके अपना भी प्रोत्साहन, अपना भी उत्साह और पार्टिसिपेशन इस प्रोग्राम को जरूर देंगे। सो बिना देरी किए हुए शुरू करना चाहिए मुझे आज का प्रोग्राम, आज का सेशन। आज जो ऑथर हमसे जुड़ रहे हैं उनके बारे में एक छोटा सा इंट्रोडक्शन आपके साथ शेयर कर देती हूँ ताकि आप उनके साथ इजीली कनेक्ट कर पाए। क्योंकि इस प्रोग्राम में हम हर दिन हर एक अलग अलग ऑथर्स को इनवाइट करते हैं। हर दिन आपके सामने एक नया लेखक आता है अपनी नई किताब के साथ, अपनी नई जर्नी के साथ। सो उस किताब का टॉपिक भी अलग होता है। तो एक तरह से हम इन दिनों में, इस पूरे सीजन में अलग अलग डेली एक नए टॉपिक को डिस्कस करेंगे, उसके बारे में जानेंगे, उसके बारे में अपने विचार रखेंगे। तो मैं ये रिक्वेस्ट करती हूँ हमारी ऑडियंस से, जो लोग हमें देख रहे हैं वो प्लीज अपना विचार भी प्रस्तुत करें कमेंट सेक्शन के थ्रू। और इसके साथ में जो वो उस टॉपिक के बारे में सोचते हैं, जो सोच रखते हैं या फिर उसमें कुछ बदलाव लाना चाहते हैं, कोई सजेशन है, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर हमसे जुड़िएगा और अपना कमेंट हमारे साथ शेयर कीजिएगा। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। आज जो ऑथर हमसे जुड़ रही हैं, सबसे पहले तो उनका इंट्रोडक्शन यही है कि वो कान्हा जी की बहुत बड़ी भक्त है, बहुत बड़ी प्रेमी है, उससे बहुत प्यार करती हैं और इसके साथ में वो अपने आप को कान्हा जी का फेवरेट चाइल्ड भी कहती हैं। लेकिन वो ऐसा क्यों कहती है ये हम उन्हीं से ही सुनेंगे। इसके अलावा उनके इंट्रोडक्शन में बहुत कुछ है। शी इज एन ऑथर, स्पिरिचुअल आर्टिस्ट, क्रिप्टो ट्रेनर एंड वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर। सो विदाउट एनी फर्दर डिले मैं इनवाइट करना चाहती हूँ हमारी आज की ऑथर को, जिनका नाम है रिया रघानी।
नमस्कार शालिनी मैम, जय श्री कृष्णा। कैसे हो जय आप? श्री कृष्ण रिया, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। स्वागत है आपका इस प्रोग्राम में। आप कैसे हैं? थैंक यू सो मच। मैं बहुत मस्त हूँ, बिल्कुल। कृष्ण कृपा है हमेशा की तरह आज भी। क्या बात है, क्या बात है। सो रिया, स्वागत है आपका मेरी किताब मेरी कहानी सीजन 7 डे 1 में। आप इस प्रोग्राम के इस सीजन के पहले ऑथर हैं। हमारे लिए बहुत स्पेशल हैं। आपको थैंक कैसा यू लग रहा मैम। है इस प्रोग्राम से जुड़कर? मैम, आपकी आवाज से जो लगा, करंट आई अभी कि मैं अच्छा। पहली पहली आपकी किताब पहली ऑथर हूँ। और मैम, जी। आज से 2 साल पहले मैंने ये मतलब समझो, ये जो आपकी जर्नी के ये जो थे एपिसोड, मैंने उनको देखा था और मैं जुड़ना चाह रही थी। और मैं तभी जुड़ भी रही थी। लेकिन शायद हो सकता है कि ठाकुर जी की उस टाइम मर्जी नहीं थी, मैं उस काबिल नहीं थी कि मैं उस टाइम जुड़ पाती। और मैंने बड़े एफर्ट्स मारे, आपकी टीम से मेरा कनेक्शन का पूरे मेरे 2023-22 से पूरे हैं मेरे पास रिकॉर्ड की ना। युक्ता मुझे ज्वाइन करवा रही है सारी चीजें, लेकिन नहीं हो पाया। अब मुझे मुझे समझ में नहीं आ रहा था क्यों नहीं हो पा रहा, क्योंकि हर चीज है ना ठाकुर जी की रजा से होती है, इतना तो पता है। तो मुझे अब समझ में आ रहा है आज कि मैं उस दिन इस चीज के लायक नहीं थी। आज मैं इस चीज के लायक हूँ कि मैं अपनी जर्नी को आपके सामने साझा कर सकूं। और आपके इतने अच्छे, मतलब अध्ययन बुक का काफी नाम है। आपके इतने अच्छे और बड़े प्लेटफॉर्म पे मेरा कुछ थोड़ा बहुत मतलब योगदान रह सके और मैं वहां आप लोगों से जुड़ सकूं मैम। तो मैंने ये चीज को ड्रीम कम ट्रू है समझो मेरा। तो मैनिफेस्ट किया था और भगवान ने उस चीज को मुझे दे भी दिया। बिल्कुल रिया, थैंक यू सो मच। हमें भी अच्छा लग रहा है आपसे बात करके। और आप जो बुक लेकर के आए हैं हमारे लिए, हमारी ऑडियंस के लिए, उसके बारे में चर्चा करने के लिए मैं बहुत आतुर हूँ कि हम उसके बारे में जाने, क्योंकि एक बहुत ही सुंदर सा टॉपिक है, बहुत ही सुंदर सा विषय है आपकी किताब का। हाँ इससे मैम। ये आप बताएं, इससे पहले मैं चाहूंगी कि आप अपने बारे में थोड़ा बताइए हमारी ऑडियंस को कि आप क्या करते हैं, कहाँ हैं और कैसा कुछ चल रहा है। थोड़ा अपने बारे में बताइए प्लीज। मैम, मेरा नाम जैसे कि रिया रगानी है। मैं सबको अपना इंट्रोडक्शन ऐसे ही देखती हूँ कि माय नेम इज रिया रगानी, आई एम गॉड कृष्णास फेवरेट चाइल्ड। लोग बताते होंगे अपने बारे में कि मैंने दुख आए दुख देखे और ये वो, मतलब होते हैं उनकी जिंदगी में। तो मैं इसलिए कहती हूँ कि फेवरेट चाइल्ड हूँ। अभी तक की जर्नी में ऐसे कोई मेरे को ऐसे दुख वुख नहीं आए हैं। सब कुछ भगवान श्री कृष्ण ने सेटल्ड करके भेजा है। ऐसा लगता है कि सारी मतलब सारा चीजें है ना बहुत अच्छी, अच्छे हस्बैंड, अच्छा माँ बाप, अच्छे भाई बहन, अच्छा मतलब है ना परिवार, दोस्त यार जितने भी है ना, मतलब मेरी, मुझे ऐसा लगता है मेरी उम्मीदों से ज्यादा इससे अच्छा नहीं हो सकता कुछ भी। और उसके बाद जो जो मैं चाहती गई, जो नहीं था भी समझो, तो वो जो हम्म। जो मैं जैसे चाहती गई ना मेरी जिंदगी में इन्वॉल्व होता गया। और से वो मतलब नाम, पैसा, फेम, मतलब ठाकुर जी ने सब कुछ दिया है। मतलब मुझे, और मैं जैसे आंख बंद करके बस बोल भी देती हूँ ना कि गड़बड़, कुछ गड़बड़ करी आपने, और तुरंत वो चीज मेरी सही कर देते हैं। मतलब मुझे लगता है कि इतना कैसे कनेक्ट हो सकता है कोई। तो इतना तब कनेक्ट होता है जब आपने ना मतलब आपने अपने भगवान को अपना, आपने अपने आप को बच्चा मान रखा है। और आप राइट। अपने भगवान के बच्चे हो छोटे से, और वो आपके पिता हैं। और कोई भी माँ बाप है ना अपने बच्चे को कभी दुखी नहीं कर सकते। इसलिए मैं कहती हूँ मैं मेरे मतलब कृष्ण की फेवरेट चाइल्ड हूँ। मतलब सब चीजें एक तरफ, और सबको पता है। मेरे को लोग कहते हैं कि आपका गूगल पे जो नाम आता है वो कृष्णा रिया आता है, आपका मेल पे नाम आता है। मैंने लिख तो रिया ही रखा है, लेकिन हम्म। ऑटोमेटिक पता नहीं क्या डाटा उठाता है, वो कृष्णा रिया ही आता है। और वो क्यों आता है, मैं कहती हूँ ठाकुर जी की कृपा से आता है। तो मैम, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि वाकई में मैं बहुत फेवरेट चाइल्ड हूँ। और हर जगह मुझे फेवरेट फील करा देते हैं। इसीलिए मतलब मुझे इतना अच्छा लग रहा है आपकी जो बैकग्राउंड में वो मैं और मेरा कृष्ण का जो फोटोग्राफ लगा, इतना सुंदर और लग रहा है। बैकग्राउंड की बात करें, मेरे पास आपकी बुक भी है। ओ माय वो गॉड वो मैम। भी शेयर करूंगी आपसे। जी बिल्कुल, हम पूरी तैयारी के साथ आए हैं। मैम रियली में हेड्स ऑफ, आपकी टीम ऑसम है सच्ची में। थैंक यू सो मच। ओके, सो नाउ रिया, जैसे कि हम बात करेंगे रीडिंग और राइटिंग के बारे में, और हमारा ये जो प्रोग्राम है वो इसी से रिलेटेड है, इसी के अराउंड सारी हमारी बातचीत होगी। हाँ जी मैम। आपको क्या पहले से शौक था बुक्स पढ़ने का या लिखने का? बचपन में शौक था या अभी भगवान की कृपा से ये कृपा हुई है कि आप लिखना शुरू कर रहे हैं, आप एक ऑथर बन गए हैं? कैसे शुरू हुई ये रीडिंग राइटिंग की जो आपकी जर्नी है, ये कैसे शुरू हुई? मैम एक्चुअली बचपन से लिखती थी मैं, अच्छा। शायरियां लिखती थी।
अच्छा। बचपन से, बहुत छोटी थी ना तब से ऐसे अच्छी-अच्छी शायरियाँ बना लेती थी। मेरे कलीग्स थी, जो मेरी फ्रेंड्स थी, वो मुझे कहती तू ऐसे कैसे लिख सकती है? मैं कहती थी जल्दी टॉपिक दो, मतलब कोई भी चीज़ बोलो तो मैं लिख दूँगी। तो मैम पता नहीं था लेकिन कि ये फिर कम उम्र में ऐसे शादी हो गई, 18-19 इयर्स में मेरी शादी हो गई थी। फिर बेबी वगैरह हुए, फिर मैं अलग मेरी चीज़ों में चली गई। लेकिन मैं बैठी रहती तो मेरी कॉपी और पेन तो चलती रहती है। कुछ भी लिखती ओके। रहूँगी, मतलब इतनी पेन और कॉपियाँ खरीदती हूँ मैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मेरे बच्चों को पढ़ा रही हूँ या मैं खुद लिख कर पढ़ रही हूँ। और मतलब मेरे बच्चों की भी एजुकेशन कराऊँगी तो मैं लिखूँगी बैठ के, उनकी सारी चीज़ें। तो मुझे ऐसे समझ में आया कि जो ये लिखना है ना, ये तो मेरे मतलब मुझे जब से समझ आई है, तब से मैं लिख रही हूँ। लेकिन हुँ, डायरेक्शन नहीं पता था कि ओके। एक्चुअली में क्या लिखना है। क्योंकि हुँ, हुँ, शायरियाँ तो मतलब लोग बल्कि मज़ाक ही उड़ाते थे, क्या शायरी लिख रही है और क्या ये कर हुँ, रही है। तो हुँ, मतलब हुँ, मुझे हुँ। लगता था क्या ठीक है, और मैंने कभी इस चीज़ को ऐसे नहीं सोचा था कि एज़ अ प्रोफ़ेशन मान लें या कुछ ऐसे, मैंने तो ऐसे ही लिखा। लेकिन लाइफ़ का कोई ऐसा मोड़ आया जिसने मेरी इस चीज़ को सबसे फर्स्ट नंबर पे रख दिया। वो मैं आपको आगे बताती रहूँगी, आपके क्वेश्चनों में ही क्वेश्चन आएँगे जिसमें मैं जी, बिल्कुल उसको हम साझा पूछेंगे। करूँगी। बिल्कुल। सो रिया, इस जर्नी में कौन ऐसा पर्सन था जिन्होंने आपको सपोर्ट किया, कहा कि नहीं अब आपको कि बुक लिखनी चाहिए, अब आपको ऑफ़िशियली आपको एक राइटर बनना चाहिए। किसने आपको सपोर्ट किया? किसने आपको मोटिवेट रखा? मैम एक्चुअली ऐसे इसके लिए मेरे को 2-3 जने थे, क्योंकि मुझे पहले तो मेरी निश ही नहीं पता थी कि एक्चुअली में मैं सब कर रही थी। मैं बुटीक चला रही थी, मैं ट्रेनिंग दे रही थी, मैं मतलब है ना मेरा टैटू स्टूडियो है वो चला रही थी। मेरे स्टोर है प्रभात बूट हाउस करके, हमारी कंपनी है बहुत अच्छे लेवल पे, तो उसको देख रही थी। तो मैं सब कुछ कर रही थी। तो हुँ, मुझे ऐसा हुँ। लग रहा था कि हाँ ठीक है, चलो ज़िंदगी यही होती है, सब कुछ करो। पर ना ये सब कुछ करके थोड़ा सैटिस्फाई नहीं थी मैं, मतलब सेट वैसे थी, मुझे ऐसा लगता था कॉर्पोरेट का मैं काम करूँ, थोड़ा कुछ और उड़ान, मतलब सपने होते हैं तो आपको पता ही है, तो जी। लगता है और तो डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर जी के साथ मैंने उनके साथ काम किया, तो मैं अजमेर की उनकी चैनल पार्टनर थी। तो वहाँ पे जो सारे लोग थे, तो उनमें से जैसे विवेक सर हो गए, वहाँ पे एक नरजीत सर थे, एक 2-3 जने थे। तो उन लोगों ने मैंने उनको जब बताया कि मैंने ना अपना ना लिखती हूँ और मैं ये करती हूँ, तो उन्होंने मुझे कहा कि अच्छा क्या लिखती हो? तो मैंने कभी-कभी उनको कुछ लिख के कृष्णा जी के बारे में, कभी-कभी कुछ बता दिया। तो बोले कि ये तो बहुत अच्छा लिखते हो आप, मतलब हुँ, आपको थोड़ा आगे बढ़ना चाहिए इस फ़ील्ड में। और फिर है ना वो जो सर थे वो किताब बहुत पढ़ते थे। तो मुझे उन्होंने बोला कि आपको पता है ना क्या कहते हैं, किताब पढ़ना जब आप मतलब जब आप इंटेलिजेंट होते हो, जब आप कुछ होते हो तो आप किताब पढ़ते हो। और जब आप किताब पढ़ने के बाद, आपको बहुत किताबें पढ़ने के बाद रियल में आप सक्सेसफुल हो जाते हो, तो आप किताब लिखते हो, फिर आप राइटर बन जाते हो। जी, जब जी। आपकी राइटिंग जर्नी और आपकी सक्सेस जर्नी और ऊपर चली जाती है, अ, अच्छे मुकाम पे, तब आपके ऊपर किताब लिखी जाती है। तो मुझे ये स्टेप समझ में आ गए। मैंने कहा मतलब इसको तो फ़ॉलो करना है। पहले किताब पढ़नी है, बहुत पढ़ती थी मैं, पर लेकिन अच्छे से हुँ, पढ़नी है, फिर किताब लिखनी है, और एक दिन आएगा तो मैं मेरे लिए किताब लिखी जाएगी। तो मेरी किताब, मेरी कहानी, मेरी किताब लिख रही है। तो क्या मैं बात 3 स्टेप को पार कर रही हूँ। ब्यूटीफुल। बहुत सुंदर तरीके से आपने अपनी जर्नी शेयर की रिया। मैं थैंक ज़रूर यू। इनवाइट करना चाहूँगी। तो दोस्तों, अब समय आ गया है कि हम रिया के किताब के साथी से बातचीत करें। और जैसा कि रिया ने बताया कि बहुत से लोगों का सपोर्ट रहा है इसके पीछे, तो उन्हीं में से एक पर्सन को हमने अपने प्रोग्राम में इनवाइट किया है। तो मैं बुलाना चाहूँगी पिंकी जी को। हेलो पिंकी, हाउ आर यू? या आप अनम्यूट कीजिए अपने आप को पिंकी। या पिंकी, कैसे हैं आप? बढ़िया एकदम। आप सब कैसे हैं? हम बिल्कुल ठीक है। पिंकी, हम बात कर रहे हैं रिया से, और इनका कहना है कि जो इन्होंने जो अपनी राइटिंग जर्नी शुरू की है और एक ये ऑथर बन गई है, उसमें बहुत से लोगों का सपोर्ट है, बहुत सारे दोस्तों का, क्लोज़ लोगों का सपोर्ट रहा है। आपको कैसा लग रहा है कि इनकी किताब अब पब्लिश होने वाली है, पब्लिश हो चुकी है और एक ऑथर ये बन चुकी है? आप क्या कहेंगे इस बारे में? मुझे पहले तो ये जो पहले बता रही थी कि मैं शायरियाँ लिखती थी और ना मेरे ऊपर सब जने बोलते थे कि क्या ये सच्ची है, ये बात बहुत रियल है। यहाँ तक कि मम्मी और मैं हम सब यही बोलते थे, क्या सारा दिन किताब पेन लेके बैठी है, कुछ काम तो तुझे करना नहीं है।
बस बुक्स लेके बैठे हुए हैं। पर धीरे धीरे जाके ऐसा पता चला कि दीदी हमारी इतनी बड़ी राइटर है। अभी बहुत प्राउड फील होता है कि हमारी दीदी ने इतना सब कुछ, मतलब एक बुक नहीं, इसने 3-4 बुक लिखी है, बाकी शायद लॉन्च एक ही हुई है। तो जी। नहीं, ये ना दूसरी लॉन्च है, दूसरी ये तो लॉन्च हुई है और 2-3 पेंडिंग है अभी। पेंडिंग है। सो पिंकी, आप ही के आपको पास है मैम? आपको क्या लगता है पिंकी, कितना बदलाव आया है रिया में बुक्स लिखने के बाद, एक ऑथर बनने के बाद कितना चेंज आया है इनमें? बहुत कोरोना टाइम में भी सब जने लोग उस टाइम पता नहीं कुछ भी देखते थे, और ये अपना, मैं इससे पूछती थी तू क्या कर रही है, हमारे यहाँ तो इतने केस हैं, तो ये तो बोलती थी चुप रह, ये तो अपना राइटिंग ही स्टार्ट रहता था इसका। मैं बोलती यार लोग पता नहीं क्या क्या सुन रहे हैं और तेरे पे कोई इफेक्ट ही नहीं हो रहा है। और रियली ये अपनी भागवत गीता पढ़ती थी और मुझे और भी पॉजिटिव पॉजिटिव बातें बताती थी कि छोड़ दे ये फालतू, और ना ऐसा ऐसा है। तो जी। एनी टाइम सही बोल रही है। हम कुछ भी टॉयज लेते थे या, और ये अपनी डायरी लेती थी और ये अपनी पेन लेती थी, इसके पास इतनी इतनी डायरीज होती थी और अलग अलग तरह की पेन्स होती थी। ओके। सो पिंकी, आपसे मैं पूछना चाहूंगी कि रिया की एक एक ऐसी कोई खास बात जिसको आप बहुत एडमायर करते हो, बहुत ज्यादा पसंद करते हो? बहुत ऐसी, ये बहुत जल्दी सब पे ट्रस्ट कर लेती है। ओके। सो ये आपको अच्छी बात लगती है या फिर ये सही नहीं है, आपको क्या लगता है? मतलब काफी टाइम तो अच्छी लगती है, पर इसके ऊपर कुछ ऐसे आता है तो मुझे लगता है तू ऐसा नहीं करा कर, सब पे ट्रस्ट नहीं किया कर, इतने अच्छे से सबसे मत रहा कर। तो ये बोलती तो मेरी बहन है, मेरी बड़ी बहन है। ओके। सो पिंकी, थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए, और आपने अपना समय निकाला और इस बारे में हमसे डिस्कशन किया। थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू। ओके। सो रिया, नाउ अब हम आपकी बुक के बारे में जानना चाहेंगे कि आपकी बुक का टाइटल क्या है, सब्जेक्ट क्या है, और इसमें आपने क्या कुछ लिखा है हमारी ऑडियंस के लिए, रीडर्स के लिए, प्लीज बताइए। मैम सबसे पहले तो ये था कि मैं जब भगवत गीता पढ़ती थी, तो भगवत हम्म। गीता पढ़ने के बाद 2-3 बार तो मुझे समझ ही नहीं आई कि मतलब एक्चुअली कहते किसी हैं कि को जिंदगी में कैसे उतारनी चाहिए, क्या होना चाहिए, कुछ समझ में ही नहीं आया। पर मैं हम्म। जिद्दी हूँ, समझ में आए नहीं आए मैं तो पढ़ती जाती थी। मैंने कहा एक बार नहीं आएगी 2 बार, मैंने 7 बार भगवत गीता पढ़ी। मुझे अच्छा। समझ में आया। हाँ, 7 से 8 बार ही हो गई, अब तो ज्यादा ही हो गई, अब तो और मैं पढ़ती रहती हूँ। मैं उलझती हूँ और भगवत गीता पढ़ लेती हूँ। बस मुझे लगता है मेरी सॉल्यूशन का एक ही जगह है, वहाँ वो है भगवत गीता। कोई इंसान से मैं कभी सॉल्यूशन लेने नहीं जाती कि मुझे ओके। प्लीज ये बता दो ना। हाँ मतलब होता है ऐसा, लेकिन भगवत गीता मेरे लिए सब मतलब जी। सबसे बेस्ट चीज है कि वहां से। तो उसके बाद मेरे को से समझ में आया, मेरे जैसे बहुत लोग होंगे जिनको भगवत गीता नहीं समझ में आती होगी। तो जो मुझे समझ में आया है ना, मैं उसको मेरी किताब बना देती हूँ। सबसे पहली मेरी किताब थी जीत के 18 अध्याय। तो मैम वो किताब मेरे पास है भी, जीत के 18 अध्याय। ओके। तो ये किताब मैम मैंने मुझे जितनी समझ थी उसके अकॉर्डिंग, मेरे पास में जो भैया थे जिनको मैं जानती थी, वो कहते थे मैं हम के पब्लिश करते हैं और मतलब है ना, हम है ना आपकी किताब को ना वो कर देंगे। मैंने कहा ठीक है चलो, जितना पता था उसके अकॉर्डिंग मैंने करवा दिया। और जीत के 18 अध्याय पे मैंने बहुत ज्यादा मेहनत करी। मतलब उस किताब को लिखने में और पब्लिश कराने में मुझे 6 साल लग गए। पता ओके। ही नहीं था ना मैम, क्योंकि मेरे आजू बाजू इधर उधर का कोई ऐसा बंदा नहीं था जो मुझे ये समझाए कि कागजों पे जी। नहीं लिखते हैं या ऐसे नहीं करते हैं, ऐसे नहीं। मैम मैंने इतनी मेहनत करी, पहले सारी किताबों को कागजों पे लिखा है, फिर मुझे पता चला कि ये तो मतलब पीडीएफ। मोबाइल पे लिखो, फिर राइट, पता राइट। चला कि वर्ल्ड प्रेस पे लिखो, फिर पता चला कि ऐसे लिखो, फिर पता चला इसकी अनुक्रमिका बनती है, फिर पता चला ऐसे, पता चलते 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 मैं आप तक पहुंची कि हाँ ठीक है, अब ये सबसे ये बेस्ट है, ये ऑथेंटिक है। मैम ऐसे बहुत सारे पब्लिशरों के मैं नाम नहीं लेना चाहती, लेकिन सच्ची में इतना बैड एक्सपीरियंस रहा है। मैंने पेमेंटें दी है मैम 3 जनों को, वहां से मेरे पेमेंट देने के बाद कोई काम नहीं हुआ है। आपके मतलब मैं किताब के से पहले आप लोगों के बारे में बोलना चाहती हूँ, रियली में दिल से। मतलब आपने जितना जल्दी और जितना अच्छे तरीके से, जितना सुलझे हुए तरीके से, आपकी जो टीम है उन सबको दिल से थैंक यू। सच्ची में जितना कृष्ण मुझे ब्लेस करेगा ना, आप सबको भी करेगा बिकॉज ऑफ दैट। देखो ये किताब है ना, मैं
3 पब्लिशरों के पास गई हूँ, शायद उनके नसीब में नहीं थी उनके यहाँ से पब्लिश होना, सीआई में मैम। क्योंकि ये तो देखो हर चीज डिसाइडेड है, उसने कर रखी है कि मैं किससे पब्लिश करवाऊंगा, मैं क्या क्यों। और आप लोगों ने इतना शिद्दत से मतलब इसको करना चालू किया। जब मेरा कवर पेज मैंने खुद ने मतलब कैनवा पे बनाया था कि मुझे ऐसा चाहिए, मैंने जब उनको दिया ना मैम, जो पहले पब्लिशरों को दिया था, उन्होंने जो मैंने दिया बना के उससे भी गंदा दिया। लेकिन आपकी टीम में मैम ऐसा नहीं, देखो जो बात सच है ना मैं वो बता रही हूँ। मैं तारीफ, ऐसा नहीं कि मैं आपकी बेवजह तारीफ कर रही हूँ, मेरी दिल से निकल रही है, मैं इसलिए मेरी किताब को साइड में रख के पहले आपकी तारीफ, मतलब आपकी कंपनी के बारे में, क्योंकि जो अप्रिशिएट करने वाली चीज है ना उसको करना चाहिए, हमेशा करना चाहिए। तो मैम उन्होंने इतना शिद्दत से मेरे को कवर पेज बना के दिया। और वो जो गर्ल थी, मुझे उनका नाम नहीं याद आ रहा है, लेकिन उन्होंने मुझे बोला मैम आपका जब कवर पेज मेरे पास बन के आया ना, तो मेरे पास इतने कवर पेज बन के आज तक का आपका बेस्ट। मैंने कहा सच्ची में मेरे को दिल से आपका कवर पेज मुझे इतना अच्छा लगा है कि मैं हाथ में पकड़ के मुझे रोना आ गया था। मैं ऐसे करके और गले से लगा के बैठ गई बहुत देर तक। तो वो मोबाइल को ही, मैं ये नहीं सोच रही थी कि मोबाइल को लगा के बैठी हूँ, मेरे को तो लग रहा था किताब आ गई बस अब मेरी, अब बन जाएगी। मतलब इतना टूट गई थी कि पहले किताब को 6 साल लगे, अब इसको भी मैम मैंने, बिलीव करोगे, देखो ये मैंने कवर पेज बना के, कवर पेज को मैंने 2 साल पहले लॉन्च कर दिया था कि मेरी किताब आने वाली है। मैं और मेरा कृष्ण का कवर पेज ये मैं ही हूँ मैम। अच्छा, ये मैंने आपके उनको दिया था। फिर इन्होंने बोला मैम ऐसे नहीं, अपन ऐसे ऐसे करते हैं। तो मैम अब जीत का 18 अध्याय से जो मैंने फिर किताब लिख दी, उसके बाद मुझे ऐसा लगा इस किताब के बाद है ना मैं कृष्ण से और कनेक्ट हो गई। तो मेरे साथ कुछ ऐसी चीजें होने लगी, कुछ मैजिक समझो, कुछ कृपा समझो। तो मैम फिर मैंने लिखा मैं और मेरा कृष्ण, ये अपने आप नाम आया मेरे पास कि मैं पहले क्या थी। मतलब मैंने मैं को इस किताब में संबोधित किया है अहंकार से। मतलब मैं, मतलब सब मैं, ऐसा नहीं कि मैं और मेरा कृष्ण, मतलब ये किताब मेरी और मेरे कृष्ण की है। जो भी इसको पढ़ेगा ना, मैं पे वो खुद को ले कि मैं वो खुद है। मतलब मैं वो जो हम हर इंसान, हमारे अंदर इतना कूट कूट के अहंकार भरा हुआ है, हम अपने आप को हमेशा आगे रख के ठाकुर जी को हमारे पीछे रखते हैं, हमारे माँ बाप को, हम जो भी हमारे आदरणीय लोग हैं हम उनको अपने एक बार के लिए अपने सेटिस्फिकेशन के लिए मतलब ये दिखाते हैं, हम आपकी इज्जत करते हैं, लेकिन हम अपनी मैं को हमेशा आगे रखते हैं। तो मुझे समझ में आया जो मैं पहले थी, तो बहुत ज्यादा घमंडी, बहुत ज्यादा एटीट्यूड, बहुत ज्यादा अपनी चलाने वाली सारी चीजों में, मतलब नहीं नहीं आई एम राइट, आई एम 100% राइट। क्योंकि भगवान ने इतना कुछ दे रखा था तो लगता था शायद इस मतलब वो सब कुछ आपके पास जब होता है तो ऐसा लगता है क्या मैं ही महान हूँ। लेकिन फिर धीरे धीरे ना एक अलग भाव आता गया कि ठाकुर जी ने इसलिए नहीं बनाया है तुझे और इसलिए नहीं सब कुछ दिया है तुझे। एक दो छोटी मोटी ऐसी ट्रेजेडीज हुई, उन्होंने सिखाया कि नहीं। फिर मैंने किताब लिखी मैं और मेरा कृष्ण। उसमें मैम मैंने मेरी रियलाइजेशन, मेरी भक्ति, मैं कैसे चेंज हुई, भगवान मतलब ठाकुर जी ने मेरे ऊपर कैसे कृपा करी, और कुछ कहानियां, कुछ किस्से, कुछ मेरे जो मतलब मैं जैसे जगन्नाथ भगवान की एक स्टोरी है, मैं कहीं वहां पे वो ये सब चीजों ने मैंने इस किताब में लिख डाला। जी जी रिया, रिया आपने बहुत ही एक तार में, एक फ्लो में बांधते हुए जैसे अपनी जर्नी बताई, और किताब की जो जैसे किताब उद्भव हुई, कैसे ये एक सामने आई है, वो सारी जर्नी आपने बताई है। तो हाँ फ्रेंड्स मैम। मैं आपसे भी ये बात कहना चाहूंगी कि हम राइटर बनने का सपना हम में से बहुत लोग देखते हैं और बहुत सालों से देखते हैं। जैसे कि रिया ने बताया कि इनको 6 साल लग गए अपनी फर्स्ट बुक को पब्लिश करने में। बहुत सारे हर्डल्स आते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी आ सकती हैं। इस प्रोग्राम का यही मोटिव है कि आपको ये बताना कि जो पर्सन सामने आपके सामने बैठे हैं, जो गेस्ट हमने इनवाइट किए हैं, वो उस जर्नी से, उस समय से गुजर के यहाँ तक पहुंचे हैं, एक पब्लिश ऑथर बने हैं इस मंच पर, वो इसके बारे में आज बात कर रहे हैं, एक अथॉरिटी के साथ बात कर रहे हैं। तो जरूर कुछ ना कुछ उसके पीछे एक भाव रहा है, एक जर्नी रही है, वो आपके सामने लाने की हम हमेशा चेष्टा करते हैं कि आप उससे इंस्पायर हो सके, आप उसके बारे में जान सके। और आपकी लाइफ में अगर इससे रिलेटेड कोई हर्डल है, या आपको लगता है कि आपकी बुक भी अटकी हुई है कहीं पर, आप नहीं आगे बढ़ पा रहे हैं, तो आपको वो मोटिवेशन मिल सकता है कि अगर ये अपनी किताब को वहां से लेके यहाँ तक ला सकते हैं तो आप क्यों नहीं ला सकते। तो आपके लिए भी पॉसिबल है कि आप एक पब्लिश ऑथर बने, अपने इस सपने को आप पूरा कर सकें।
हम बात कर रहे हैं रिया रघानी से, इनकी किताब के बारे में, जो कि पूरी तरह से, और इनकी लाइफ भी पूरी तरह से कृष्णमय हो चुकी है। इनकी बुक का भी जो टाइटल है, मैं और मेरा कृष्ण, मैं आपको एक बार इसका कवर दिखाना चाहूंगी जरूर से। इस किताब से इनकी भावनाएं, इनका जो प्रेम है भगवान के प्रति, एक श्रद्धा है, वो जुड़ी हुई है। आगे हम और इसके बारे में चर्चा करेंगे। अगर आप इस बारे में कोई विचार रखते हैं अपना, या कुछ आपका कोई अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में हमसे जुड़िए और शेयर कीजिए कि आप क्या सोचते हैं इस बुक के बारे में, जर्नी के बारे में, और हमारे इस प्रोग्राम के बारे में। सो रिया, आगे बढ़ने से पहले एक और चीज मैं पूछूंगी कि कृष्ण भगवान के प्रति इतना प्रेम, इतनी श्रद्धा, इतना समर्पण, ये कब शुरू हुआ? ये इसके पीछे क्या रीजन है? क्योंकि इतना भाव, इतना ज्यादा समर्पण भाव, कोई ना कोई एक बहुत ही एक भारी रीजन की वजह से शुरू हो सकता है, अदरवाइज ये इतना स्ट्रॉन्ग भाव ऐसे नहीं आता। क्या ऐसा कुछ घटा, क्या रहा लाइफ में? प्लीज हम जानना चाहेंगे आपसे। मैम एक्चुअली मैं माता जी को मानती थी, माता रानी को। तो छोटे छोटे थे, मेरे घर के जस्ट सामने मंदिर था, मम्मी के घर के सामने। तब Okay. से ही, मतलब बहुत छोटी थी ना, तब जब से समझ आई तो मैं मंदिर में सेवा करने जाती थी, माता जी के वस्त्र चेंज करना, और नवरात्रों के 9 दिन व्रत रखना, नंगे पांव। पूजा पाठ तो मेरे बचपन का एक मतलब रहा है। तो मेरी जो नानी थी, उनके पास मैं रहती थी। तो मेरी जो नानी है वो कृष्णा जी को बहुत मानती थी, पर उनका वो लड्डू गोपाल वाला जो चित्र था ना, तो वो ऐसा लगता था बच्चे को क्यों मान रही है, मतलब उनको मानती थी। मैं कहती थी नानी कि माता रानी को मानो, माता रानी 9 दुर्गा होती हैं, उनमें पावर होता है, कुछ पता नहीं था। तो ऐसे तो नानी कहती थी मेरा कृष्ण है, बस मेरा कृष्ण है, सब मेरा कृष्ण है। तो मैं उस जब फोटो को देखती थी ना, मुझे एक पता नहीं, मेरे को लगता था मैं लड़ू नानी से कि छोटा सा बच्चा तुम इसको मान रही हो और माता रानी को नहीं मान रही हो, क्योंकि मैं माता रानी को मानती थी। जी तो जी। मैं मतलब मुझे ऐसा लगता था कि नानी को एक दिन मैं माता रानी का भक्त बना के रहूंगी, कुछ भी हो जाए। हाँ, तो मैं जब घर आई मेरी मम्मी की तरफ, तो मैं माता रानी के वस्त्रों को जब पहना रही थी, एक दिन मैं मस्ती मस्ती में कुछ कर रही थी, तो मुझे माता रानी का त्रिशूल लग गया था यहाँ पे, और मेरे को बहुत ब्लड आने लगा। तो मुझे बहुत दुख हुआ कि मैं तो भगवान माता रानी की भक्ति कर रही हूँ और भगवान मुझे ऐसे मार रहा है। तो मतलब मेरा भाव उठा, और मैं मंदिर से बाहर आके अपने गेट पे खड़ी हुई। गेट पे मतलब इस्कॉन की एक गाड़ी आई, तो इस्कॉन वालों की गाड़ी आई, उन्होंने मुझे कहा बर्तन थोड़े मांजने, आप मांज लो। नहीं, उन्होंने कहा आपका नाम क्या है? तो मैंने, मेरा शादी से पहले, सिंधीज हैं हम, सिंधी फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो शादी से पहले हमारा नाम अलग होता है, शादी के बाद नाम चेंज हो जाता है। तो मेरा नाम, मेरी मम्मी से मैं बहुत लड़ती थी, तुझे कोई और नाम नहीं समझ में आया, आपको कोई मेरा नाम नहीं समझ में आया, और ललिता रखा है आपने मेरा नाम। तो मुझे कहती थी कि ना, तो अच्छा ही तो नाम है, कभी बताया नहीं, कि मम्मी को भी शायद पता भी नहीं था कि ललिता क्या है। तो मुझे उन्होंने बोला कि लाली, नाम क्या है तुम्हारा? मैंने कहा ललिता। तो उन्होंने मुझे बोला, अरे आप तो राधा रानी की सखी हो। मैंने कहा मतलब? बोलते राधा रानी की जो 8 सखियां हैं, उनमें से 2 खास सखियां हैं, 2 में से जो भी एक खास है ना, उसका नाम ललिता, 2 विशाखा और ललिता, उनमें से जो ललिता है उनकी बिल्कुल खास दोस्त है। तो मैंने अच्छा। कहा अच्छा। तो मैंने कहा अच्छा, राधा रानी की, तो राधा रानी से इतना अट्रैक्शन ही नहीं था, कृष्ण से ही नहीं था, तो राधा रानी तो कैसे सोच सकती हूँ मैं। तो मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा इनको बड़ा मेरा नाम अच्छा लग रहा है, मुझे तो अच्छा ही नहीं लगता है। तो उन्होंने कहा आ जाओ थोड़े बर्तन मंजवा दो। फिर उन्होंने कहा पहली बार हम ब्रह्मचारीज हैं, हम बर्तन वर्तन नहीं मंजवाते, लेकिन पता नहीं एक भाव आया कि मैं आपको बोलूं। मैंने उनको बर्तन मंजवाया, मुझसे बात करते करते मुझे बोले हमारा सत्संग है इस्कॉन का, तो आप आ जाना कल सत्संग अटेंड कर दें। अच्छा। मैंने बोला हाँ ठीक है। ऐसे आपकी सुन के एज क्या अनसुना। थी उस टाइम? एज क्या थी आपकी? मैम उस टाइम मेरी एज 13 ईयर्स थी। 13 साल? हाँ, 12 से 13 साल, 12 ही होगी, 14 भी नहीं होगी, 12 से 13 साल की उम्र थी मैम। तो अच्छा। मैं मतलब मेरा जो सत्संग था, कोइंसिडेंस, मेरी जो भैया जो मेरे साथ सफाई कराते थे ना मंदिर की सुबह को, उन्हीं के घर पे सत्संग था, वो कृष्णा जी का। तो अच्छा। उन्होंने मुझे बोला आज हमारे घर में ना संत आए हैं वृंदावन से। मैंने कहा अच्छा, हमारे घर सत्संग है, तू आ जाना। तो मैं पहले तो वो बोल के गए, फिर ये, मैंने कहा वही तो संत नहीं है। तो मुझे लगा कुछ तो कनेक्शन है, भगवान चाह रहा है मैं जाऊं, और मैं इन चीजों को मानती हूँ कि कोई अच्छा। अगर आपके पास ऐसी चीजें आए तो ये है कुछ, भगवान खुद तो आएंगे नहीं, किसी के थ्रू ही आपको कनेक्ट करेंगे। तो हाँ। मैं ना बिना कुछ सोचे समझे और भागती हुई उनके घर ऐसे चली गई।
सत्संग चल रहा है पूरा, वो संत वंत बात मतलब जो वहाँ की जो डिवोटी हैं वो बात कर रहे हैं, और मैं बीच में उठ के मैंने कहा मुझे एक क्वेश्चन है। बोले बताओ। मैंने कहा आप तो कंटिन्यू बोल रहे हो कि कृष्णा जी को मानो, कृष्णा जी को मानो, क्यों माने कृष्णा जी को? मैं तो माता रानी को मानती हूँ, मैं कृष्ण को कैसे मान सकती हूँ? और अगर मैं मान भी लूं तो माता रानी तो मुझे पाप देगी कि भाई, अच्छा। हाँ, कि तू तो डाइवर्ट हो गई। अब मैं अगर एक सहेली को धोखा देके अगर मैं दूसरी के पास जा रही हूँ तो बोलेगी ना तू चीटर है। तो मैंने कहा माता रानी तो मुझे बोलेगी तू चीटर है, और है ना तू कृष्ण की भक्ति क्यों कर रही है? तो उन्होंने मुझे बोला ऐसा नहीं है। आज मैं आपको इसका जवाब देता हूँ। मैंने कहा माता रानी आपकी भक्ति से इतना प्रसन्न हुई है कि एक स्टेप ऊपर भेजा है कृष्ण जी के पास। क्या बात है। बस वो सवाल है ना, और उसका जो जवाब पूरी रात मेरे दिमाग में चलता रहा कि मैं एक स्टेप ऊपर चली गई। अहंकार तो था ही मुझे कि वो होशियारी तो थी कि मैं अब एक स्टेप ऊपर गई। अब मैं माता रानी की भक्ति ना करके, मतलब ऐसे लगता था अब मैं कृष्ण भगवान की भक्ति करूंगी। तो उसी मंदिर में कृष्ण भगवान के भी वो थे, डीटीज थे। तो मैं हम्म। माता रानी की पूजा करके फिर कृष्ण भगवान की डीटीज की पूजा करती थी। फिर मैं ऐसे कंटिन्यू, फिर हमारे पड़ोस में कृष्णा जी का इस्कॉन का एक भैया थे, नरेश जी, वो सत्संग करते थे, तो उनके घर जाती थी। ऐसे करके मेरा कृष्ण जी के प्रति, जब उनकी लीलाएं सुनी, जब उनकी कथाएं सुनी, जब भगवत गीता भागवतम पढ़ी, जब मैंने उनके बारे में सोचना चालू किया, तो मुझे तो लगा मतलब मैं 14-15 साल की उम्र में तो मैं माला करने लग गई थी अच्छे से पूरी। मतलब मेरे को ऐसा कुछ नहीं होता था मैं ये करूं वो करूं, तिलक विलक लगा के। मेरी मम्मी पापा तो बहुत चिढ़ते थे कि पता नहीं क्या ही बनेगी, ब्रह्मचारी हो जाएगी, ये चली जाएगी अच्छा। कहीं पे। हाँ, फिर मैम शादी हुई तो कोइंसिडेंस, जो मेरी मदर इन लॉ है ना वो फुल डिवोटी। मतलब अच्छा। मेरे मम्मी पापा इतने डिवोटी नहीं, पर मेरी मदर इन लॉ फुल डिवोटी। मतलब वो 3-3 घंटे पूजा पाठ करती रहती थी अपने। मेरे फादर इन लॉ फुल डिवोटी। तो मैम पूरी मतलब मेरे मतलब जो हस्बैंड, मेरे जो हस्बैंड है वो इकलौते बच्चे हैं ना, उनका भाई ना उनका बहन। तो एक ही उनके लिए तो मैं एक ऐसी बेटी आ गई। तो वो कहते थे तू भी, तू डिवोटी है, तू पूजा पाठ ही कर, बस सबसे बेस्ट तरीका ये है। तो माहौल मिल गया और हम्म। अच्छा वाला। तो फिर मुझे लगा कि है ना कि चलो ये चीज सही है, बेस्ट चीज हो गई मेरी जिंदगी में। कि फिर मैंने उनको बताया कि मुझे वृंदावन जाना है। ऐसे करके मैम माहौल मिला। और भक्ति के लिए माहौल मिलना ना सबसे बेस्ट पार्ट होता है। अगर जी। आपको माहौल मिल गया तो आपकी भक्ति में आप अपर लेवल पे जाओगे। वो तो कृष्ण एब्सोल्युटली। भगवान की भगवान ने सपोर्ट किया। हम्म। ऐसा मतलब सपोर्ट मुझे लगता है कि अगर हर किसी को मिल जाए ना मैम, एक तो पता लग जाए, दूसरा फिर डिवोशन के आपका डिवोशन हो जाए, तीसरा आपको माहौल मिल जाए। तो मेरे हम्म। मम्मी की साइड में जो प्रभु जी थे वो उनका माहौल मिल गया, गुरु जी। और फिर यहाँ आई तो उनका माहौल मिल गया। फिर मैं जो यूट्यूब पे जो वीडियो वीडियो देखती थी, जो भी चीजें देखती थी, मैं भगवान की देखती थी ज्यादातर। कृष्ण भगवान ने क्या किया होगा, बचपन में क्या हुआ, माँ अच्छा युद्ध कैसे हुआ, धृतराष्ट्र कौन था, संजय कौन था, और हम्म। ना ये 5 पांडव कौन थे, कौरव कौन थे। ये मेरे एक चेष्टा थी अंदर से, जी। पता नहीं भगवान ने डाली होगी। तो उस इस हिसाब तरह से मेरी भक्ति बढ़ती गई। हाँ, भगवान के प्रति मेरा स्नेह बढ़ता गया। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल रिया, बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके। और आप थैंक जैसे यू। बता रहे हो ऐसा लग रहा है कि हमारे सामने ये कहानी चल रही है धीरे धीरे, इस तरह से आप बता रहे हो। सो रिया, आपने बताया कृष्ण भगवान के प्रति आपका समर्पण जगा और आप पूरी तरह से समर्पित हैं, अपना जीवन आप चाहते हैं कि इसी तरफ समर्पित करें। भगवान के, कृष्ण भगवान के चरित्र के ऐसे कौन से गुण या कौन सी विशेषताएं मैं कहूंगी कि आप चाहती हैं कि सोसाइटी में लोग अपनाएं, या आप लोगों को ये प्रेरणा दें कि आप भगवान के इस चरित्र को या इस गुण को अपनी लाइफ में उतार सकें, तो वो कौन से होंगे वो गुण आपके हिसाब से? मैम भगवान के गुण तो अपार है ना। मैं बताना चाहूं भी तो शायद इतनी मेरी ताकत ही नहीं है, क्योंकि कृष्ण ही एक ऐसे हैं जो मतलब अगर आप उनके अच्छे से अच्छे मंदिर में होके आ जाओगे ना, अच्छे से अच्छी फीलिंग फील करके आ जाओगे, आप कभी भी इससे ज्यादा नहीं बता पाओगे बहुत मजा आया, बहुत अच्छा था, हाँ। बहुत सही लगा, इससे ज्यादा कुछ बता ही नहीं पाओगे। हम्म। क्योंकि वो बतवाना भी उन्हीं के सामने चाहते हैं जिसको वो डिजर्व करते हैं। इस चीज को अगर वो डिजर्व करेगा ना बंदा, तो मैम सबसे अच्छी जो चीज मुझे कृष्ण जी की लगती है, वो मुझे ऐसा लगता है कि कभी भी उनके अंदर है ना सब कुछ उन्होंने त्यागा, सब हम्म। त्यागा उन्होंने। हम्म। देखा जाए उनको
मिला पहले नहीं, कुछ भी नहीं, और हालांकि सब कुछ उनको मिला हुआ है। त्यागना उन्होंने तो दिखाया है दुनिया को कि देखो हर इंसान को त्यागना पड़ता है। मैम इस दुनिया में हम किसी कोई त्यागना ही चाहता है। और दूसरा मैम उनका जो राधा जी के प्रति प्यार था, उनका जो गोपियों के प्रति प्यार था, उनका जो रुक्मणी के साथ वादा था, मतलब उन्होंने अपने किरदार में यशोदा मैया के साथ जो स्नेह था, जो उनका उखल से बंध जाना, इतनी पावर होने के बाद भी अपनी मतलब उनको पता था कि मेरी माँ है, खुश हो जाएगी उनकी उखल से बंध जाऊंगा तो मैं। तो मैम वो जो इनके किरदारों के साथ उन्होंने जो अपनी भूमिका निभाई है ना मैम, अगर उन भूमिका को थोड़ा सा माइंड में रख के अगर सोचे ना तो ऐसा लगता है कि मतलब कमाल। इस तरह से जी। हाँ या आपने बुक में कुछ सवाल भी दिए हैं कि आपसे हाँ अक्सर कुछ ऐसे सवाल किए जाते हैं, और मुझे आई एम श्योर कि सोसाइटी में जब कोई पर्सन लीक से हटके कुछ काम करता है या एक अलग डायरेक्शन में जाता है तो लोग सवाल उठाते हैं, सवाल करते हैं। आपने अपनी बुक में कुछ सवाल लिखे हैं, कौन से वो कॉमन कुछ क्वेश्चंस है या ऐसे क्वेश्चंस जो लगता है आपको कि ये हर दूसरा बंदा पूछेगा आपसे, वो सवाल आप शेयर करोगे हमारे साथ कि आपसे अक्सर कौन से सवाल पूछे जाते हैं? मैम जैसे एक सवाल तो ऐसा है कि मुझे हर चौथा जना बोलता है तेरे कृष्ण भगवान को ही क्यों प्यार करें। अरे मेरा कृष्ण, मुझे सुन के सही ऐसा लगता है कि मतलब उनके क्वेश्चन से मुझे एक बार तो मेरी रूह खुश हो जाती है, दूसरी बार मुझे लगता है कि यार कितना मूर्ख है कि जी। तेरा कृष्ण भगवान ने साबित कर दिया तेरा ही है, मेरा तो हो ही नहीं सकता कभी। तो कृष्ण भगवान को ही क्यों, तुम्हारे कृष्ण भगवान को ही क्यों माने। मैंने कहा समय पे आने पे मान लेना, क्योंकि मतलब आप ये भी है कि आप जबरदस्ती तो किसी को भक्ति नहीं करवा सकते। जी। तो जी। मैं कहती हूँ कि एक बार थोड़ा उनके बारे में पढ़ लेना, समझ में आ जाएगा कि क्यों माने, और जिंदगी में बदलाव होगा तो मान लेना, नहीं आए तो कोई बुरा भी तो नहीं है, वो कुछ कह तो ना रहे मुझे ही मानो। बोलते हाँ एक क्वेश्चन, वृंदावन क्यों जाती है हर महीने 2-2 3-3 बार, पैसे नहीं लगते तेरे, और तेरे घर वाले ऐसे अलाउ करते हैं, और तू बच्चों को छोड़ के पति को छोड़ के, घर ही वृंदावन होता है, बच्चे ही भगवान ठाकुर जी हैं। मैम ऐसा नहीं होता है। फिर कितना जी। आप स्कूल में क्यों भेज रहे हो अपने बच्चों को, आप घर पे बिठाओ, घर पे एजुकेशन दिलाओ, सारी चीजें ऐसे थोड़े ना होती है। तो कहते वृंदावन जाने से क्या ही हो जाता है, बता क्या होता है। मैंने कहा जो वृंदावन जाने से होता है ना, वो अगर मैं शब्दों में बता दूं ना तो तुम वृंदावन ही बैठे जाओगे, लेकिन मैं बता ही नहीं पा रही। और मैं बताना मतलब भगवान आपको बताएंगे, मैं नहीं बता सकती। जो मुझे महसूस होता है, जो सुकून मुझे मिलता है, वो जो वहां जाने के बाद जो मैं महसूस करती हूँ, मैं कैसे बता दूं आपको। बस मैं इतना ही बता सकती, बहुत मजा आता है मुझे, बहुत सुकून मिलता है। मेरे पास वो शब्द ही नहीं आते मेरे माइंड में जो मैं बताऊं, भगवान चाहता ही नहीं है। पर वो मैंने उनको जैसे बताती हूँ कि वृंदावन जाने के बाद आप अपना सब कुछ लगेगा कि साइड में, आपकी दुख, आपकी नकारात्मकता, आपकी जिंदगी की परेशानियां, ऐसे लगेगा कि कुछ है ही नहीं। वृंदावन आने के बाद आपको लगेगा कुछ था ही नहीं जिंदगी में ऐसा कुछ गलत, मैं फालतू ही टेंशन कर रही हूँ। ऑटोमेटिक वहां पे ये फीलिंग आ जाएगी, ऑटोमेटिक वहां के कण कण के अंदर आपको भक्ति लगेगी। आपको लगेगा मैं क्या ही कर रही थी मेरे शहर में, पागल हूँ क्या, टाइम वेस्ट कर रही हूँ, दोस्तों के साथ टाइम वेस्ट है, यहाँ पे टाइम वेस्ट है। मतलब सबसे ज्यादा सही टाइम है भगवान के साथ भक्ति करते रहो, भगवान के बारे में सोचो, भगवान के बारे में पुस्तकें पढ़ो, यहाँ के साधुओं को, वहाँ के बंदरों की लीलाओं को देखो, निधि बन जाओ, बाके बिहारी जाओ, राधा रमन, राधा वल्लभ। मैंने कहा कितना कुछ है वहां के भक्तों को जाके देखो, ऐसे लगेगा। मैम मतलब मैं क्या बताऊं कि मैं भगवान के सामने खड़ी रहती हूँ, मुझे मैं कुछ मांग भी नहीं पाती हूँ। लोग कहते हैं ना मांग, क्या मांगती है जाके, जो इतना सब कुछ तूने ले लिया, मांगने जाती है। मैं सच्ची कह रही हूँ मैम, रियली में मैं कह रही हूँ। मैं कहती हूँ ठाकुर जी सबको खुश रखना, ये लाइन मेरी दो कॉमन है, सबको खुश रखना, मुझे भी बस सबको खुश। मेरी बहन कह रही थी नहीं सबके लिए, मैम पता नहीं क्यों मेरे को लगता है मेरे पास तो सब कुछ है, जिसके पास नहीं है ना भगवान उसको दे सब कुछ, पहले सबको खुश रखना। तो मैम जो ये मतलब जो वृंदावन जाने के लिए जो लोग क्वेश्चन करते हैं ना कि, और जो मतलब भक्ति के लिए क्वेश्चन करते हैं कि अरे कृष्ण भगवान के तो इतनी सारी रानियां थी, और अरे भगवान की तो शादी नहीं हुई थी। पर मैं बताना चाहती हूँ बांडर वन में शादी हुई है, ब्रह्मा जी ने भगवान श्री कृष्ण की शादी राधा रानी से करवाई है। और बहुत सारे लोग कहते हैं कि पैसा वेस्ट होता है, तो मैम पैसा हम बहुत चीजों पे पहले भी वेस्ट करते हुए आए हैं, यहाँ वेस्ट नहीं होता है। यहाँ आपका पैसा पुण्य के काम में लग रहा है तो आपका पैसा दुगना तिगना चौगना होता है, ये मेरा एक्सपीरियंस है। यहाँ तो तो मैम पैसा इन्वेस्ट हो रहा है जो आपको डबल होके मिलेगा। हाँ मैम, ये तो गुड इन्वेस्टमेंट है, सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है। बिल्कुल, बिल्कुल।
सो रिया, आप इस एक्साइटमेंट के साथ जैसा आप बता रहे हो, एक बार एक कृष्ण जी का महामंत्र जो है वो मैं आपसे सुनना चाहूंगी, और फिर उसकी जो महिमा है आपके जीवन में वो मैं सुनना चाहूंगी। सो प्लीज हमारी ऑडियंस को एक बार उसके बारे में बताइए। मैम, सबसे पहले मैं गुरुजी को, मेरे सारे लोगों को प्रणाम करती हूँ जिन्होंने मुझे इस लायक समझा। आप सबको धन्यवाद कहती हूँ कि आपने मुझे स्टेज दी आपकी। तो ये सब चीजें और सबको प्रणाम मंत्र मैं बोल देती हूँ। नामो विष्णु पदाय कृष्णा पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामीने सरस्वती। नामो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामीति नामिने नमते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचार्य निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। प्रिया, आपकी लाइफ में इस मंत्र का क्या भाव है, और ये मंत्र हम सभी को क्यों जपना चाहिए, ये एक थोड़ा सा आप बताइए हमारी ऑडियंस को। मैम, हरे जो शब्द है ना, वो कृष्ण और राम तो सबको पता ही है। हरे से कंफ्यूजन होती है लोगों को, तो मैम मैं हरे को सबसे ज्यादा बताना चाहूंगी। हरे शब्द राधा रानी है, और राधा रानी कृष्ण भगवान की ऊर्जा है। मतलब कृष्ण भगवान की सबसे प्रिय राधा रानी है। और समझो कृष्ण का नाम लेके कृष्ण को इतनी खुशी नहीं होती है, लेकिन जब आप राधे कह देते हो तो कृष्ण वहीं आधे सरेंडर हो जाते हैं पूरे सरेंडर हो जाते हैं। तो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये मंत्र में मैम हरे राधे, मतलब हम राधे को ऊर्जा के साथ बोल रहे हैं। हरे राधे कृष्ण, प्लीज आप, मतलब हम अपनी कोई भी चीज को बोलने से पहले ये भगवान का मंत्र जब जप रहे हैं पूरा, तो ये ऊर्जा के साथ जब जपा जाता है मंत्र, तो भगवान आपकी, नॉर्मल मनुष्य ही बात, मैं आप ही से मनवा लूं मेरी बात, तो भगवान तो मान ही लेंगे। तो हरे कृष्णा महामंत्र बहुत पावरफुल मंत्र है। और जब ब्रह्मा जी ने जब ये बात बोली थी कि भाई कलयुग में केवल आपको तारने के लिए ना एक ही महामंत्र है, नारद मुनि को, नारद मुनि ने ब्रह्मा जी से पूछा था कि कलयुग में अगर एक इंसान को सबसे जल्दी तर जाना है, क्योंकि यज्ञ ये वो सब चीजें कलयुग तक तो आके वो हो जाएगी, बहुत खत्म हो जाएगी, बहुत लोग नहीं कर पाएंगे, एक इजी प्रोसेस बताओ जिससे ना एक इंसान भगवान के दर जा सके वापस जल्दी से और उसके पाप कट सके। तो ब्रह्मा जी ने नारद जी को ये बोला था कि हरे कृष्णा महामंत्र ही कलयुग में एक ऐसा मंत्र है जो आपको इस दुनिया से तार सकता है। तो बस शास्त्र जब कह रहे हैं तो मानना भी पड़ेगा मैम। और मैम मानने के बाद जब मैंने महसूस किया, और महसूस करने के बाद जब जिंदगी में उतारा, और जितने लोगों को मैंने अभी तक बताया है मैम, मेरी कंपनी में मैंने बहुत लोगों को जब बताया कि हरे कृष्णा महामंत्र करना चाहिए, जिन्होंने मुझे देखकर करा या जिन्होंने मेरी जर्नी को देखते हुए किया, बहुत लोगों ने किया है, बहुत लोगों ने। मैम वो लोग मतलब कहते हैं रिया तूने जिंदगी की सबसे अच्छी चीज दे दी हमारे को। मैंने कहा मैंने नहीं दी, ठाकुर जी ने पहुंचाई आपको। मतलब वो लोग इतना खुश होते हैं, रिया माला करके इतना सुकून मिलता है, भगवान के बारे में चर्चा करके इतनी सुकून मिलता है। मैम हमारे जो मेरे जो गुरुजी थे वो मुझे एक बात कहते थे कि नॉर्मली हम है ना जब तेरी तारीफ करें या मैं आपकी तारीफ करूं तो मुझे कितनी खुशी होगी, आपको कितनी खुशी होगी मेरी तारीफ हो रही है। आज मैं अध्ययन बुक की तारीफ करूं तो आपके पूरे टीम को, आपको सबको कितनी खुशी होगी कि अरे हमारे अध्ययन बुक की तारीफ हो रही है। तो मैम इसी तरह से जब भगवान का नाम जप हो रहा होता है हर मुंह पे तारीफ, और भगवान के बारे में लीला क्या चर्चा हो रही है, आज आप और मैं जब भगवान के बारे में इतनी चर्चा कर रहे हैं तो मैम ठाकुर जी बहुत प्रसन्न होते हैं इस चीज से, मेरी तारीफ हो रही है, उनका सीना चौड़ा हो जाता है कि मेरी तारीफ हो रही है। तो मैम इसलिए मुझे लगता है कि हर इंसान को ना हरे कृष्णा महामंत्र जप के और कृष्ण से कनेक्ट होके और कृष्ण की लीलाओं को बारे में पढ़ के उनके उनकी उनकी जिंदगी में क्या क्या हुआ था वो सेम अगर अपने आप में उतारेंगे ना, मजा आ जाएगा, दुख ही खत्म हो जाएगा जिंदगी में से, नकारात्मकता तो बिल्कुल खत्म हो जाएगी। मुझे मतलब मैं कभी नेगेटिव नहीं होती हूँ, मुझे विचार भी नहीं आता नेगेटिव वेगेटिव, और आता भी है तो मतलब मैम एक और बात है, मैं सारी ऑडियंस को बोलना चाहती हूँ क्योंकि दुख हर किसी की जिंदगी का एक पार्ट है, और सॉल्यूशन अगर मिल जाता ना तो बड़ा मजा आता है। तो मैम जैसे मैंने एक जने से सीखा, मेरे गुरु है वो भी, तो मैंने उनको मैंने बोला आप इतने मतलब इतने स्टेबल रहते, इतना स्मूथ रहते हो, इतना काम रहते हो, तो दुख तो आते हैं ना आपकी जिंदगी में भी। तो बोला हाँ आते हैं ना।
तो मैंने कहा कैसे, उसको कैसे क्या करते हो जो खत्म हो जाते हैं? क्योंकि मैं थोड़ी टेंशन कर लेती हूँ थोड़े टाइम तक, हालांकि आप किसी की डेथ हो गई सुन लिया मैंने, किसी को कोरोना हो गया, किसी को कोई फाइनेंशियली स्थिति खराब हो गई, मुझे अगर कोई कॉल कर देगा तो मुझे तो टेंशन हो जाती थी, अरे अब इसका क्या होगा, अब इसको मेरे को क्या करना चाहिए। तो मैं इस डीप में इतना खो जाती थी कि मैं ही टेंशन में आ जाती थी। जी। तो उन्होंने मुझे बताया कि देखो रिया, जिंदगी में एक बात समझ लो, अगर छोटा मोटा दुख है जो वो आता जाता है, छोटा मोटा दुख है, तो उस दुख को एक समय सीमा दे दो कि मैं इस दुख के बारे में अपनी जिंदगी में 15 मिनट से ज्यादा इसको दुख को नहीं दूंगी। और अगर कोई बड़ा दुख आता है आपकी जिंदगी में, जो लोग 12 15 17 20 25 सालों लगा देते हैं उसके बारे में टेंशन करते करते, तो ऐसे बड़े दुख को एक टाइम सीमा दे दो कि मैं इस दुख को 24 घंटे दूंगी बस। 24 घंटे के बाद आपको उस दुख के बारे में, उस इंसान के बारे में, उस चीज के बारे में, उस वस्तु के बारे में सोचना ही नहीं है। अब ठाकुर जी को बोल दो ये दुख भी तेरा, ये चीज भी तेरी, सॉल्यूशन भी तू करेगा, मुझे नहीं पता, मैं तेरी भक्ति करूंगी, क्योंकि 24 घंटे के बाद मुझे टाइम नहीं है इस चीज के बारे में सोचना, मैंने तेरे को सरेंडर कर दिया। तो मैम, अगर कोई भी इंसान अपनी दुख की सीमा को खत्म करके उसी चीज, उस वक्त को ठाकुर जी को दे दे, प्रॉमिस है मेरा आपके प्लेटफॉर्म पे ठाकुर जी उसका दुख ही खत्म कर देंगे। बिल्कुल बिल्कुल रिया। रिया, आई एम श्योर जितने भी लोग आज हमें अभी सुन रहे हैं, इस वीडियो को, इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, वो लोग इस बात से अग्री करते हैं। तो फ्रेंड्स, आप क्या सोचते हैं इस बारे में? क्या आपकी लाइफ में भी कभी कुछ ऐसी सिचुएशन आई है कि आपने सोल्यूशन ढूंढा हो, सोल्यूशन पूछा हो, भगवान के ऊपर वो चीज छोड़ दी हो और आपको वो सोल्यूशन ऐसे मिल गया हो जैसे कि रिया को अपनी लाइफ में मिलता है? अगर ऐसा है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में हमारे साथ शेयर कीजिए कि आपके साथ भी ऐसा कभी कुछ हुआ है, और इसके साथ साथ में कमेंट में हरे कृष्णा लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। बिल्कुल। जी। सो रिया, आगे बढ़ते हुए, आपने जब ये किताब लिखी भगवान कृष्ण के ऊपर, वृंदावन में भी आपसे एक बात कहनी थी, आपका क्वेश्चन काटूंगी। हाँ प्लीज। मैम, मुझे ऐसा लगा है अभी तक आपसे बातें करने के बाद, आप कृष्ण जी की बड़ी भक्त है, क्योंकि मैम जिस चाह से आप सुन रहे हो ना मुझे, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं सही पर्सन को सुना रही हूँ सारी बात। तो मुझे लगता है भगवान ने भी एक डिजर्विंग पर्सन को ही आपका प्रोग्राम करने के लिए बिल्कुल, मतलब मुझे ऐसा फील आ गया आपसे बात करके। और मैम एक और चीज, मतलब ठाकुर जी का जो भक्त होता है ना, उसका एक अलग नूर होता है, वो ठाकुर जी का दूसरा भक्त पहचान सकता है। तो मैम मतलब आपका वो, मतलब मैं बोलते रही हूँ तो मेरे गूज़बम्स खड़े हो रहे हैं, मतलब कि आप ठाकुर जी की भक्त हो, इसीलिए शायद ठाकुर जी ने हमारी आपसे वार्तालाप करवाई है। मतलब रियली में मैंने कहा ना, ये किताब मैंने जिसको मतलब पब्लिशरों को दी, तो मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था कि कैसे हैं। अब मुझे इस चीज पे भी गुस्सा नहीं है, अब मैं सही इंसान के पास बैठी थी, इसीलिए मैं गलत थी उस टाइम, कि मैं गलत जगह गई थी। मैम, आप ठाकुर जी की भक्त हो, मुझे इतना खुल के ना मैं शायद बात नहीं कर पाती, और इतना ढंग से मैं शायद बोल भी नहीं पाती, बिकॉज ऑफ दैट आप उसको इतने अच्छे से सुन रही हो ना मैम, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि हाँ, मैं खुल के ही बोलूं आपके साथ, जो भी बात करूं। रिया, मैं इसलिए सुन रही हूँ क्योंकि हमारे घर में भी ठाकुर जी का माहौल है, इस्कॉन का आपने चर्चा की, और कृष्ण भगवान का माहौल है। मेरी मदर इन लॉ डिवोटी है इसकी, तो घर में एक माहौल रहता है उसका, वो माला करते हैं। तो अच्छा। मतलब कानों में वो चीज आती रहती है, वो कृष्ण का जाप जो है वो घर में सुनता रहता है, जब भी हम इंटरेक्शन होता है हमारा तो वो सुनता रहता है। तो मेरे ख्याल से उसी वजह से आपको लगा कि वो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत अंश मेरे में भी सुनने की वजह से मैम है बहुत ज्यादा थोड़ा बहुत नहीं बिल्कुल मैम। ओके। सो रिया, आपने जब ये बुक लिखी, जैसे हम कोई टॉपिक पे बुक लिखते हैं तो हमारा माहौल वैसा बन जाता है, हमारा उस टाइम सोचने का तरीका, हमारे एक्सप्रेशंस वैसे बन जाते हैं हम जब किसी टॉपिक पे किताब लिखते हैं। आपने इस टॉपिक पे बुक लिखी भगवान कृष्ण पर, आपको कुछ अपने माहौल में कुछ चेंज फील हुआ? कुछ ऐसा सडन, कुछ ऐसी कुछ लहरें सी ऐसे फील हुई कि हाँ कुछ बदल रहा है, कुछ मैजिक हो रहा है, चमत्कारिक, ऐसा कुछ लगा आपको? क्या एक्सपीरियंस हुआ किताब लिखने पर? मैम ये है कि जब मैं ऐसा बोलती हूँ ना कि मैं और मेरा कृष्ण, मैम इस नाम से ही मुझे सुकून मिलता है, सच्ची कह रही हूँ। मतलब इस नाम में इतनी सुकून होती है कि मैं आंखें बंद करके सोचती रहती हूँ ना, मैं और मेरा कृष्ण, तो मुझे लगता है यार मैं इतनी लकी हूँ कि मेरा नाम, मतलब मैं खुद को कनेक्ट कर पा रही हूँ कृष्ण से। मैम फिर उसके बाद जब मैंने ये चालू किया ना, तो मैम ये किताब मैं रात को लिखती हूँ, क्योंकि हाँ, मैं रात को किताब लिखती हूँ। किताब मैं लिखने बैठती हूँ रात को 12:30 के बाद। अच्छा। और किताब मैं लिखती हूँ सुबह 6 बजे तक। ओके।
हाँ, किताब में 12:30 11:30 के बाद लिखना चालू करती हूँ, जब मैं मेरे घर के कामों से फ्री हो जाती हूँ, मेरे ऑफिस के कामों से फ्री हो जाती हूँ, मेरे बच्चों से फ्री हो जाती हूँ, मेरी दिनचर्या से फ्री हो जाती हूँ। जब मुझे ऐसा लगता है बस अब सारी दुनिया सो रही है और मैं शांत करके बिल्कुल अब मैं कुछ सोच मैम, पर मैं उस किताब को जब मैं बाद में पढ़ती हूँ ना, मुझे ऐसा लगता है वो रियल में, मुझे लगता नहीं कि मैंने लिखी। सामर्थ्य ही नहीं है मैम मेरे अंदर इतना। पहली बात तो इतनी बुद्धि नहीं, इतनी नॉलेज नहीं, मैं इतना कैसे लिख सकती हूँ? इतना अच्छा मैं कैसे लिख सकती हूँ? ये मुझे नहीं पता है, ये ठाकुर जी लिखवाते हैं। और मैम अगर मैं चाहूँ ना कभी कि मैं चलो अभी दिन को लिख लेती हूँ, तो मैम वो टाइम पे मैं लिख नहीं पाती हूँ। मतलब मैं सुबह का 4-5 जो अमृत वेला होते हैं ना, उसमें ही ब्रह्म मैं लिख पाती हूँ इस किताब को। और उस अच्छा। अमृत वेला में भी मैम मतलब है ना, जैसे मैं किताब लिख के थोड़ा ऐसे हो गया, अब मैं जाके बाहर बैठ गई थोड़ी देर मोटे पे लगा के, और मैं ऐसे सोचने लग गई कि कृष्ण तूने मतलब ऐसे ऐसे कुछ भी सोचने लग गई, मैं क्वेश्चन आंसर करने लग गई। मैम तेज बारिश पड़ जाएगी, खतरनाक सा तूफान आ जाएगा, ऐसी कुछ चीजें होगी तो जैसे लगेगा कि पता नहीं कुछ जवाब देने आया है कि ये ऐसा, और उसमें मेरा जवाब मिल जाएगा कहीं ना कहीं से। और मैं और मेरा कृष्ण जो किताब है ना, उसको जब से मैंने लिखना चालू किया, मुझे ऐसा लगा कि ठाकुर जी है ना कुछ और चीजें करवाना चाह रहा है मुझे। मैम मैं अगर बताऊं ना कि मैं अपनी जिंदगी में इतनी भयंकर वाली बिजी हूँ कि मेरे को लिखने का टाइम मिल सकता है, ये मैं सोच भी नहीं सकती। मैं पर वही ये सोच रही थी, लिखना, आप रात को लिखते हैं तो आप रेस्ट कब करते हैं? आप सोते कब हैं? मैम दिन भर मैं आप सच्ची कह रही हूँ कि मतलब कोई माने या नहीं माने, मैं रात को भी कल मतलब सुबह को मैं 6:30 7 बजे सोई हूँ। और मैं मैम 1 घंटे के लिए सोई थी, और मैं लगभग मेरी पूरी जिंदगी अभी मतलब जो जर्नी बताऊं तो मैं 3 साढ़े 3 4 घंटे से ज्यादा सोती भी नहीं हूँ। ओके। हाँ, क्योंकि मैम टाइम ही नहीं मिलता है। सुबह सुबह 7:30 पे बच्चे स्कूल होते हैं, और फिर उठो तो अपने ऑफिस का काम होता है, उसके बाद अपना लिखना होता है, उसके बाद खाना होता है। मैं अकेली, मदर इन लॉ फादर इन लॉ एक्सपायर हो गए मेरे कोरोना में, तो वो नहीं है, कोई भी नहीं है, कोई भी आगे पीछे, बस मेरे हस्बैंड है, तो वो कोई मतलब वो नहीं है। तो पर मुझे ऐसा लगता है कि मैं लिखती 500 शब्द हूँ, ठाकुर जी 1000 लिखवा दे लिखते, ठाकुर जी उसको 1000 में कन्वर्ट कर देते हैं। फिर ओके। मैं, हाँ, और मैम फिर है ना ऐसे लगता जाता है कि पता नहीं ठाकुर जी टॉपिक दे रहे हैं मुझे। मतलब जैसे मैं बाहर गई, भगवान जी को मैं 4:30 बजे पानी पिलाने जाती हूँ अपने मंदिर में, जैसे ही उनकी आंखों में देखूंगी तो मैंने ऐसे आंखें बंद करके ऐसे सोचने लगी, आंख बंद करके कृष्ण से एक सवाल पूछा, क्यों बनाई नारी, इसका जवाब पूछा। ऐसे करके अपने आप मेरे पास एक टॉपिक आ जाता है। तो अब मुझे ना कृष्ण और मतलब मैं और मेरे कृष्ण को जोड़ती जाती हूँ, तो ये स्टोरी बन जाई, फिर मैं उसको लिख देती हूँ। ऐसी ऐसी चीजें मैम कनेक्ट होती जाती है। जैसे अभी भी मैं बैठी थी तो मेरे दिमाग में ऐसे बात आया कि कृष्ण के बारे में मैं क्यों लिख पा रही हूँ, या कोई और भी लिखता है तो वो क्यों लिख हाँ पाता है। तो हाँ मैम ऐसा हाँ सवाल ऐसा दिमाग में आया कि कृष्ण कृपा हो तभी आप कृष्ण के बारे में कुछ लिख सकोगे, बिना हम्म, कृपा के आप कृष्ण के बारे में कुछ नहीं लिख सकोगे मैम। उसकी कृपा अपार, उनसे मुझे अत्यंत प्यार है, उनके लिए लिखना इसलिए मुझे बड़ा आसान सा लगता है मैम। सच्ची क्या में मतलब रियली में उनकी बहुत भयंकर कृपा है, और उनके उनकी इतनी सारी चीजें मेरे मतलब मैं आंख बंद करती हूँ तो मुझे समझ में आ जाता है काला काला सा कृष्ण है, आंखें बड़ी, और मैं लिख रही हूँ तो वो बहुत मतलब वो बहुत खुश हो रहे हैं कि मेरे बारे में लिख रही है तो मेरे बारे में। तो मतलब मुझे उनकी जो वाइब्स है ना, मुझे ऐसा लगता है कि कनेक्ट हो जाती है मेरे से, इसलिए कनेक्ट मैं लिख पाती हूँ। हाँ, लिख लेती हूँ। और फिर है ना, और जब आप अपने आप को जब भगवान से कनेक्ट करते हो तो आप भी उतने इंपॉर्टेंट होते जाते हो। तो फिर वो मुझे ऐसा पावर आ लगता है जाती कि है हमारे अंदर। मैम मतलब रियल बता रही हूँ कि मैं लहसुन प्याज नहीं खाती। तो मतलब आज के तारीख में जैसे काफी सारे लोग नहीं खाते हैं, लेकिन जिस माहौल से मैं उठ के गई हूँ, मैं मतलब मेरा सारा सर्कल, सारे लोग, सारे दोस्त, वो सब कुछ मतलब खाते पीते हैं। तो मैम सब हम्म जने कहते हैं तू ऐसे तू कुछ भी नहीं खाएगी, तू हमारे यहाँ हम्म पे कुछ नहीं खाएगी। तो मैंने कहा नहीं मैम, कभी ऐसे इच्छा भी नहीं होती है। और मैम बिलीव करोगे, ऐसा नहीं है कि बड़ी पार्टी में, मेरी बड़ी मीटिंग हॉलों में, मतलब बड़े से बड़ी जगह पे मैम, मैं लंदन, मलेशिया, स्विट्जरलैंड, श्रीलंका, जर्मनी, सारी बहुत ठाकुर जी की कृपा से मैं काफी कंट्रियां घूम चुकी हूँ। तो मैम मैंने हर कंट्री में एक सेम अनुभव फील किया है कि जैसे ही मुझे लगता कि भगवान लहसुन प्याज छोड़िए ना, क्या खाऊं,
मतलब मैं भगवान ठाकुर जी से मैं डरती नहीं हूँ। मतलब लोग कहते हैं अरे भगवान की भक्ति, अरे भगवान का ये, अरे वस्त्र नहीं चेंज करेंगे, अरे रहती सेवा नहीं होती। मैंने जिसको भी भगवान के बारे में बताया ना, मैंने कहा पहली बात तो भगवान आपका मित्र है, भगवान दुश्मन थोड़ी ना आपका, यहाँ भगवान भूत प्रेत है जो आप उसे डर रहे हो। भगवान को अपना सखा, अपना भाई, अपना दोस्त, अपना लवर वो मानो, तो आप उसके साथ कैसा रिएक्ट करते हो। तो मैम जब आप भक्ति को अपने जहन में उतार दोगे ना, जब आप ये सोचोगे कि भगवान ठाकुर जी है ना मेरा जैसे मैंने अपना भाई बना रखा है उनको, मैं बोलती हूँ आप मेरे बड़े भाई हो, तो मैं छोटे बहन की तरह रहती हूँ। तो अगर मैं मेरे सगे भाई को मैं बोल देती हूँ ना पागल है क्या, समझ में नहीं आ रही क्या, तो मैं ठाकुर जी को भी कभी कभी बोल देती हूँ पागल है क्या, तुझे समझ में नहीं आ रही क्या, मेरी बात करवा, ये इस काम को करना है तुझे। तो मुझे सब अच्छा। कहते पागल है क्या तू, भगवान को कैसे पागल, मैं कहती हूँ तुम भगवान समझ रहे हो ना, मेरा ठाकुर जी है, मेरा मतलब वो मेरा भाई है, मतलब तुम अपनी मस्ती में मस्त रहो। मेरे दोस्तों को बहुत कंफ्यूजन रहता था मेरे को लेके, तू पागल है क्या, तुझे डर नहीं लगता, मैं कहती मुझे कोई डर नहीं लगता, मेरा भाई है और उसने मेरे साथ ये रिलेशन बॉन्ड क्रिएट किया। और मुझे लगता है जब मैं इसको बोलती हूँ तो पागल है कि मेरी काम कर, तो मुझे लगता है वो मुस्कुरा के कहता है कर रहा हूँ चल, और मैं ऐसे नहीं कहती हूँ तो बात भी नहीं मानता है मेरी। तो मतलब अभी मैम 2 दिन पहले की बात है मैम, ट्रेडिंग में मेरे को थोड़ा सा लॉस हो गया सुबह, मतलब लिखते लिखते एकदम से मैं पता नहीं क्यों ट्रेडिंग वाली एप्लीकेशन में घुस गई और मैंने ऐसे करके थोड़ा लॉस हो गया, तो दिमाग खराब हो गया। अब मैं ऐसे लॉस वॉस होता है तो मैं कभी भगवान जी के पास नहीं जाती, मैं कि ये कर दो वो कर दो। मैं उस दिन मेरा चेक दिया हुआ था तो पेमेंट वहां जाना बहुत इंपॉर्टेंट थी, और उसमें से 35,000 कम हो गया तो मेरे को थोड़ा टेंशन हो गया। और मैं पहली बार ऐसे भगवान जी के पास इसके लिए गई, मैंने कहा सुन ना, मैंने लिटरली मैम ऐसे ही बताया मैंने उनको, मैंने कहा सुन मैम, वैसे कहते हैं लीला को कभी शेयर नहीं करना चाहिए, लेकिन आपके प्लेटफॉर्म पे मैं इसलिए शेयर कर रही हूँ क्योंकि लीलाएं आपके साथ फिर नहीं होती है आप, मैं लेकिन शेयर भी इसलिए कर रही हूँ मैम क्योंकि ठाकुर जी ने अभी परमिशन दी है मुझे कि मेरे बारे में थोड़ा और चर्चा करो, जी इसीलिए कर रही हूँ, उनकी परमिशन के साथ बोल रही हूँ जी। मैम। और ये जो मोबाइल है ना, अभी मेरा मोबाइल सेट नहीं हो रहा था, मोबाइल के जस्ट पीछे राधा रानी और ठाकुर जी, मैं इसका फोटो खींच के भेजूंगी, ये तभी सेट हुआ है जब ये पीछे खुद बैठा है, तब जाके पुस्तक रखी है लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की, उस पे ये मोबाइल रखा हुआ है मैम। ये मतलब सारी चीजें सेट करी, कहीं से सेट नहीं हो रहा था, जब वो रखा उसके बाद तुरंत सेट हो गया। तो मैम वो अब मैं ना बात करूं उससे पहले हर चर्चा में मेरे आंखों के सामने राधा रानी और कृष्ण है, तो मैम ये सारी लीलाएं होती है, ये सब चीजें कनेक्टेड होती है और ये सब चीजें ठाकुर जी करते हैं। उनको जी पता है तेरे में सामर्थ्य नहीं है, तू इतना बोले, इतनी जवाब दे, मैं हूं तेरे पास में, तेरे को शक्ति दूंगा, तू बोलती जाना। और मुझे ऐसा लग भी रहा है कि मैं जो भी बोल रही हूँ मेरे हृदय से बोल रही हूँ, मेरे को और मुझे पता भी नहीं मैं क्या बोल रही हूँ, ठाकुर जी बुलवा रहे हैं और मैं वो बोल रही हूँ। जी तो मैम अब मेरे को यही लगता है कि जब जिंदगी में भगवान को आप अपने आप से कनेक्ट कर दोगे तो आपसे वही बुलवाया जाएगा जो वो चाहेगा। तो मैम थोड़े दिन पहले मैं ठाकुर जी के पास जाके खड़ी हो गई और मैंने बोला देख एक बात, सुबह को मैं लिख रही थी, मेरे दिमाग में कीड़ा आपने क्यों डाला कि मैं ट्रेडिंग करने के लिए गई, क्यों गई मैं, पहले तो मैं लिख रही थी ना, आपने मेरा इतना गंदा दिमाग क्यों बनाया कि उस वक्त में जाऊं, उस वक्त मुझे जाना ही नहीं था। अब हो गया जो भी हो गया, अब मैं लिखूंगी नहीं क्योंकि मेरे से अब लिखा ही नहीं जा रहा क्योंकि मेरे दिमाग में कुछ आ रहा है। मैम मैं तुरंत भगवान जी के सामने मैंने कहा मेरी बात सुन, 5-10 मिनट के अंदर इसको सही कर दे पहले, क्योंकि मुझे किताब लिखनी है, मुझे इसकी चीजें और करनी है, और कल जन्माष्टमी है, मेरा दिमाग खराब हो जाएगा पूरा, और फालतू की चीजें मत कर। मैंने कहा आज तेरा बर्थडे और तेरे बर्थडे के दिन मुझे नुकसान कैसे हो सकता है, फायदा होगा ना। तो मैम 15 मिनट के बाद ऐसा कुछ हुआ कि 35 में 9,000 प्लस होके मेरे पास अकाउंट में आ गए। ओके मैम ये बात मैं बोल रही हूँ तो मेरी ऐसे लग रहा है मेरे दिमाग में से कोई किसी स्क्रीन चला दी, लिटरली ठाकुर जी बहुत खतरनाक लीला करते हैं। मतलब मैंने सुबह को अगर किसी को बात बताऊं तो बोले मैम मतलब ठाकुर जी ऐसे हैं, मैं जन्माष्टमी पे हर साल वृंदावन होती हूँ, इस साल किसी सरकमटेंसेस की वजह से, छोटी मोटी चीजों की वजह से मैं जा नहीं पाई, मतलब मेरी गाड़ी कुछ हो गया और ऐसे ऐसे करके कुछ लोग और कनेक्शन नहीं बैठ पाया। तो मैं जिनके यहाँ जन्माष्टमी सेलिब्रेट करने गई हूँ, मेरी बहुत अच्छी मित्र है उनके यहाँ, तो वो लोग ठाकुर जी की सेवा कर रहे थे, तो वो लोगों का ये प्रोसेस है कि भाई वो भी किसी को अंदर नहीं आने देते हैं जहाँ सेवा होती है। तो मैम जी मुझे तो रोना आ गया बहुत ज्यादा कि
ये चीजें मैं तो वहां जाके करती हूँ वृंदावन में, और आज तो मतलब ठाकुर देखने जी भी क्या नहीं है, मैम देखने भी नहीं दे रहे, पर्दा लगा के बैठे हैं। तो मैंने हाँ। कहा मतलब मेरे मैम मेरा दिमाग आउट हो गया, और मुझे लगा था बस मैं यहाँ से उठूं और मैं कुछ कर दूं। तो मैं उठ के जैसे ही बाहर आई उनके आंगन में, तो उनका बेटा मुझे बोलता है कि मासी आप मेरे साथ बाहर चल रही हो क्या? मैंने कहा क्या? बोले पंडित कह रहा है छोटा लड्डू गोपाल को नहलाना है। मैंने कहा चल मंदिर में, पड़ोस के मंदिर में चलते हैं। तो मैम वहां जैसे ही मैं गई, मैम वहां पे इतने बड़े बड़े डीटीज थे, राधा और कृष्ण भगवान की। और पुजारी ने बोला कि जो आते हैं ना सेवा करने, वो तो नहीं आए हैं, माता जी आप निलवा दोगी इनको? अच्छा। मैम जन्माष्टमी का दिन मैं तो छोटे छोटे अपने ठाकुर जी को निलाती करती हूँ, वो मैं करके आई थी सबको 4 घंटे अपने घर पे। लेकिन जो मैं वृंदावन जाके जो मैं ठाकुर भगवान जी की बड़ी मूर्तियों के सामने, डीटीज के सामने जो मैं निलाती हूँ, तो वो भाव चाहिए था। मैम अपने हाथों से मैंने उनका पूरा दूध अभिषेक, पूरा निलाना, पूरे वस्त्र पहनाना, सारी चीजें करना, और जो करना चाह रहा था, जिसको करना था, उसका फोन आया, भाई तूने क्यों करा, भाई आपने क्यों किया, ये तो मैं करता हूँ हर साल। मैंने कहा मुझे क्या पता आप करते हो, मैं तुरंत आ गई वहां से। मैम मन ही मन में इतनी हंसी आने लगी, क्या है तू, मतलब भगवान तूने किसी और की सेवा छीन के मुझे कैसे दे दी। और मैम मैं फिर बिल्कुल न्यूट्रल हो गई, और उस दिन मतलब ऐसे लग रहा था बस मतलब सब कुछ दे दिया तूने मुझे, जो मतलब मैम रियली में ऐसी इतनी घटनाएं, इतनी चीजें शायद मैं बताऊं ना तो ये 4 घंटे चली जाएगी। बिल्कुल तो रिया, मुझे ऐसे ही लग रहा है। हाँ जी, आई एम श्योर हमारी ऑडियंस को भी बहुत मजा आ रहा है आपकी बात सुन करके, आपकी जो जिस तरह की कहानियां आप बता रहे हो और जो अनुभव आप बता रहे हो, अपने रियल अनुभव एक्सपीरियंसेस वो सुन के, और ऑडियंस में से बहुत से लोग जो आपसे कनेक्ट फील कर रहे हैं, वो इस चीज को समझ पा रहे होंगे, इस भाव को समझ पा रहे होंगे, जैसा आप बता पा रहे हो वो फील कर पा रहे होंगे। फ्रेंड्स अगर ऐसा है तो प्लीज कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये जो भाव है, ये जो जर्नी बता रही है रिया, क्या आप उससे कनेक्ट फील कर पा रहे हो? आप कनेक्टेड हो तो प्लीज कमेंट करके हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। सो रिया, नाउ अब टाइम आ गया है कि हम आपके साथ एक छोटा सा गेम खेलें, जिसे हमने नाम दिया है माई जर्नी सीक्रेट्स। सो इसमें मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस करने वाली हूँ क्विकली, और आपको इसका जल्दी जल्दी आंसर देना है, ठीक है? तो मेरा पहला सवाल है आपसे, आपके हिसाब से जिंदगी की सच्ची खुशी कहाँ है? कृष्ण में। अपने आप को मोटिवेट कैसे करते हैं? जब आप कभी उदास होते हैं तो मोटिवेट करने का एक तरीका। भगवत गीता पढ़ के। ओके। आप इमोशनल हैं या प्रैक्टिकल? इमोशनल। ओके। आपके हिसाब से सच्चा दोस्त कौन होता है? मैम जो आपके साथ भगवान की भक्ति के स्पिरिचुअल पार्ट में आपके साथ जुड़ जाए। ओके। लास्ट क्वेश्चन, एक ऐसी हैबिट जिसने आपकी जिंदगी को बदल दिया। मैम सब कुछ होके भी खुश रहना, और कुछ ना होके भी बहुत खुश रहना। क्या बात है। ओके। सो सेटिस्फाई रहना लाइफ में, संतुष्ट रहना बिल्कुल, हमेशा हर सिचुएशन में। हर सिचुएशन में। सो ये क्वेश्चंस का सिलसिला यहीं फिनिश होता है। आगे बढ़ते हुए मैं आपसे पूछूंगी कि आपको अपनी इस बुक के लिए आपके फ्रेंड्स के थ्रू, आपके जो आपके साथ काम करते हैं लोग, उनका क्या फीडबैक मिल रहा है, आपको कैसा रिस्पॉन्स दे रहे हैं लोग इस किताब को लेकर? मैम मैं काफी दिनों से कवर पेज को प्रमोट कर रही हूँ कि मैं और मेरा कृष्ण, मैं और मेरा कृष्ण। तो सब जने बोलते हैं "ओ, कहाँ से लेनी है, लिंक बताओ, क्या अच्छा। करना है, अरे बताओ ना"। इतने सारे मैसेजेस हैं, मैं सबको कहती हूँ आ जाएगी, अभी आ जाएगी। बोले अरे यार तू पागल बना रही है क्या, बता ना। क्योंकि तू मतलब तेरे से बातें करके, जैसे मुझे कोई भी कॉल करता है ना, तो एक तो मेरे काम इतने ज्यादा, तो मैं करती हूँ बाद में बात करती हूँ, वापस मैं कॉल बैक नहीं कर पाती हूँ। तो मुझे समझ नहीं, तू तो सब कुछ बताएगी नहीं जिंदगी में कभी, तो तेरी किताब बता देगा। क्योंकि मेरी जीत के 18 अध्याय किताब बहुत अच्छी लगी लोगों को। तो अब लोग कहते हैं कि रिया यार तेरी ये मैं और मेरा कृष्ण किताब हमें वाकई में बहुत एक्साइटमेंट है कि हम इस किताब को पढ़ना चाहेंगे, और हम तेरे चीजों को हम पढ़ देखना चाहते हैं कि तूने मतलब किस भाव से अपने आप को वहां रखा है और किस तरीके से इसको संजोया है। तो मैम बहुत ज्यादा अच्छा वाला रिस्पॉन्स है और एक्साइटमेंट भी, और मुझे भी लगता है कि ये किताब कुछ बेस्ट सेलिंग में जाएगी अच्छे लेवल पे बिल्कुल। आपने जिस भाव से लिखा है रिया, आई एम श्योर वो भाव जो होते हैं वो उन शब्दों में, उन पन्नों में आ जाते हैं, और वो कहीं न कहीं अपना असर छोड़ते ही हैं। चाहे उसको हाँ कोई मैम। पर्सन चाहे हाथ में ही लेके रखे, लेकिन वो असर उसके उसके अंदर आएगा ही आएगा। हाँ ऐसा मैम। ज़रूर होता है। ओके, सो अब आगे क्या फ्यूचर प्लान्स है आपके रिया? आप मतलब किसी मैम और अभी मेरी प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं? आपके अध्ययन बुक पे मैंने उनको ख्वाबों से आध्यात्म तक एक किताब दे रखी है।
जो जी, शायद 1 मंथ में पब्लिश हो जाएगी, वो मेरी कंप्लीट किताब है। ठीक मैम है। दूसरी किताब है मारो वृंदावन। मैम क्योंकि मैं इतना वृंदावन जाती हूँ, तो लोग मुझसे दिन में 3 कॉल आते हैं कि वृंदावन में कहाँ रुकें, क्या करें, कहाँ मंदिरों में जाएं, कौन से टाइम पे जाएं, वृंदावन में कैसा लगता है, वृंदावन जाके हम क्या क्या करें। तो मैम एक किताब मारो वृंदावन मैंने ऐसे लिखी है कि सबसे पहले तो मैंने मेरा बताया कि मैं वृंदावन क्यों जाती हूँ इतना। दूसरा मैंने मैम ये बताया कि वृंदावन में कितने मंदिर हैं। तीसरा मैंने ये बताया कि वृंदावन के मंदिर कितने बजे खुलते हैं, कितने बजे मतलब उनको वो करा जाता है बंद। और वृंदावन के संत, वृंदावन की जो गुप्त लीलाएं हैं, यमुना नदी, वृंदावन के जो अच्छी अच्छी चीजें हैं वो मैंने उसमें बता दी कि जनरल नॉर्मली कोई अगर बंदा अगर वो मतलब वृंदावन जाए और अगर मेरी किताब को थोड़ा सा पढ़ के जाए तो उसको मजा आ जाएगा, फिर उसको घूमने में और मजा आएगा वहां पे। मतलब उसको वो प्राप्त करके आएगा जो वो मतलब जो समझ के सोचेगा नहीं ना, उससे अच्छा प्राप्त करके आएगा। क्योंकि चीज जब आपको उस डेस्टिनेशन के बारे में पता होता है, जब आपको उसके धाम के बारे की लीला हाँ, पता होती है, तो मैम आप अच्छा फील करोगे ना। ज़्यादा तो मज़ा आता मैम है उसको, हम उसको जी पाते हैं उस चीज़ को। हाँ मैम। और मैम एक 5वीं किताब एक और है, शब्दों की ताकत। तो मैम जैसे लोग बहुत नेगेटिव रहते हैं, जैसे मेरे जो आजू बाजू में बहुत सारे लोग हैं, मुझे फोन करते हैं कि मतलब उनको लगता है पता नहीं कोई मेरा वाकई में भगवान के साथ कोई कनेक्शन है, मैं उनकी बात सुनूंगी, भगवान को बता दूंगी। मैम ऐसा नहीं है, भगवान सबके हैं, सबकी उतनी सुनते हैं। बस मैम एक चीज है, मैं हमेशा अच्छा बोलती हूँ, इसलिए भगवान उस मतलब कहते हैं ना कि जैस प्रकृति है वो सुन रही है, हुँ, आप जैसा बोलोगे वैसा सुन रही है और वैसा आपके साथ कर रही है। तो मैम बिल्कुल। मैं अच्छा बोलती हूँ हमेशा, मैं बहुत खुश हूँ, भगवान की कृपा मेरे साथ हमेशा रहती है, भगवान मेरे चारों तरफ सुरक्षा कवच रहता है, भगवान मुझे बहुत सारा धन दे रहे हैं, भगवान मेरे को हमेशा सबके सामने बहुत इज्जत दे रहे हैं, भगवान मुझे मेरी किताब लॉन्च कर देंगे। मैं मतलब मैं सकारात्मक ही बोलती हूँ। तो मैम इसलिए मुझे लगा, जैसे मैम मैं खाना भी बना रही होती हूँ, तो लोग क्या कहते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन मैं खाना बनाते वक्त कहती हूँ ठाकुर जी मैं आपके लिए बना रही हूँ, उसके अंदर टेस्ट बना देना, ठाकुर जी मैं तो आपको भोग लगाऊंगी, ठाकुर जी अब ये खाना सब खाएं तो सबको स्वस्थ रख देना, अगर इसमें कुछ गड़बड़ भी मिल गया तो ठाकुर जी वो ठीक कर पाप देगा। खत्म कर देना। अब ठाकुर जी ने जी, मस्त बना दिया खाना, अब ठाकुर सब खाएंगे तो सबके पास मस्त मजा आएगा, सब मेरी तारीफ करेंगे, और रिया तूने तो बहुत अच्छा बनाया है। और मैं ऐसे जल्दी जल्दी कुछ भी कर देती हूँ, मैं कहती हूँ भगवान जल्दी इसको सही कर देना। तो मैम मुझे ऐसे लगा कि मेरी शब्दों की ताकत की वजह से ना सब कुछ हुँ, अच्छा हुआ है मेरे साथ। तो मुझे लगता है छोटी सी तो चीज है कि आपको बदलनी है। तो मैंने किताब लिखी अभी शब्दों की ताकत। उसमें सबसे पहले मैंने शब्दों की ताकत की, खाना बनाते वक्त आपको क्या बोलना चाहिए, सोते वक्त क्या बोलना चाहिए, लिखते वक्त क्या बोलना चाहिए, बच्चों हुँ, को क्या बोलना चाहिए, आपको रोजमर्रा की दिनचर्या में क्या बोलना चाहिए। तो मैम शब्दों की ताकत किताब भी बहुत अच्छी है, वो लोगों को बहुत पसंद आएगी, क्योंकि हर इंसान चाहता है कि मैं क्या बोलूं, मुझे पता नहीं है, मैं तो नकारात्मक ही हूँ। तो मैम ऐसे करके मेरी मैम 3 किताबें आ रही है मैम। और हुँ। एक मेरा जो वर्ल्ड रिकॉर्ड है मैंने बनाया है। तो मैम वो किताब के लिए मुझे बहुत सब लोग कह रहे हैं कि तूने 21 घंटे बैठ के 24 घंटे 58 मतलब 24 घंटे 58 मिनट में बैठी थी। इसी के बारे में रिया पूछने वाली थी, तो एक बार मैं पहले ऑडियंस का ध्यान इस तरफ ले आती हूँ। फ्रेंड्स, ठीक मैंने है स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन में बताया था कि हमारे साथ जो गेस्ट जुड़ रही है रिया, वो एक वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर है। तो वो वर्ल्ड रिकॉर्ड क्या है, उन्होंने कैसे उसको किया है, वो अभी रिया हमें बताने वाली है, तो प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग है और आई एम श्योर आप में से बहुत लोगों ने इसके बारे में सुना भी होगा, क्योंकि इसकी पूरा एक कवरेज हुआ था, इसका मीडिया कवरेज हुआ था। सो रिया, आप प्लीज़ बताइए कि वो क्या रिकॉर्ड था, जो वर्ल्ड रिकॉर्ड आपने बनाया है, और वो किस तरह से कवर हुआ था? मैम एक्चुअली मैं डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर के साथ काम करती हूँ। तो मैम उन्होंने 15 वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रखे हैं। तो मैम वर्ल्ड रिकॉर्ड क्या ये वो इतना कभी फोकस नहीं गया था, लेकिन उन्होंने बनाया तो मुझे वो आइडियल होते हैं कुछ लोग, तो उनके चीजें भी अपन को समझनी पड़ती है। तो हाँ। मैंने पूछा, मैंने कहा सर मेरे को भी वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना है। तो उन्होंने एक हल ऐसी सी स्माइल दी कि मतलब मैं नहीं बना सकती। अच्छा। मतलब उनके टीम से और वहां से मुझे समझ में आया कि मैं नहीं बना सकती। बोला नहीं, फिर मुझे बोला बेटा बहुत मेहनत लगती है वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने में, और उसके लिए आपको वो सब भरना पड़ता है, कुछ करना पड़ता है, सोचना पड़ता है, क्या वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना है। मुझे भी लगा सही बात कह रहे हैं। फिर मैम मैं जिनके साथ मैं टैटू आर्टिस्ट भी हूँ, तो मैम जिनसे मैं टैटू और पियर्सिंग सीखने के लिए गई, तो उन्होंने भी वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रखा था। मुझे अच्छा। लगा कि ये ऐसा क्यों हो रहा है, वर्ल्ड रिकॉर्ड वर्ल्ड रिकॉर्ड। तो मैंने उनसे बात किया, उनका नाम राहुल है,
मुंबई से हैं, वो स्कैरिफिकेशन के टैटू आर्टिस्ट, वर्ल्ड रिकॉर्ड आर्टिस्ट है, फर्स्ट दुनिया के। तो उनसे मैंने कहा कि सर मेरे को भी वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना है। तो वो भी ऐसे बोलते, ऐसे आसान नहीं होता है, चलो ठीक है बनाना है, किस पे बनाना है? तो मैंने कहा किस चीज पे बनाना है? मैंने कहा हाँ ये बात, मैंने कहा टैटू बना लूंगी। बोलते इतना अच्छा आता है? मैंने कहा नहीं, इतना अच्छा नहीं आता है। तो बोले, मैंने कहा बुटीक मेरा अच्छा चला है, 9-10 साल मैंने बुटीक चला है। तो बोले बुटीक में क्या अच्छी ड्रेस बना दोगी? मैंने कहा नहीं। तो ऐसे उन्होंने कहा अपने आप से 5-6 दिन क्वेश्चन करना किस पे हाँ हाँ। वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना है। तो मैम मेरे को तो लगा मैं तो निठल्ली क्या वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाऊंगी, मेरे को क्या ही है, सब अधूरा। मतलब दुकान चला रही हूँ और ट्रेनर और ये वो सब कुछ थोड़ा थोड़ा कर रही हूँ। तो मैम ऐसा कुछ मुझे नहीं लग रहा था मैं किसी में वर्ल्ड रिकॉर्ड ही बना दूंगी। भाई मोटिवेशनल स्पीकर में इतने, मतलब मोटिवेशनल स्पीकर अगर मैं खुद को मानूं तो वो डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर के पास 15 वर्ल्ड रिकॉर्ड है। और भी बहुत सारे ऐसे मोटिवेशनल स्पीकर हैं बहुत अच्छे बड़े बड़े लेवल के। तो मैम मैं तो अभी उनके आगे बहुत छोटी। तो मुझे लगा ये तो चीज लकीर से हटके है, और ये चीज ऐसे करके। मैम तो मैंने कहा कि यार ऐसी कौन सी चीज है जो मैं वर्ल्ड रिकॉर्ड बना सकती हूँ उस पे? तो मैंने कहा मुझे तो सबसे अच्छा लगता है लिखना, तो मैं दुनिया की सबसे बड़ी शायरी लिख देती हूँ, मैंने ऐसे सोचा। फिर मैंने उनको बताया तो उन्होंने कहा ये कौन सी बात है? और ये कितने समय पहले की बात है रिया, कितने साल मैम पहले की ये बात? है करीबन मैम 5 साल पहले की बात, कि अच्छा वर्ल्ड रिकॉर्ड तो मैंने 2022 में बनाया है, लेकिन अच्छा। सोचा आज से मतलब प्रोसेस शुरू हो 5 गया। साल पहले। तो मैम उन्होंने बोला पहले तुम सोचो। ऐसे सोचते सोचते साल भर बीत गया। हम्म मतलब नहीं मैम 6 साल पे सोचते सोचते बीत गया। तो उन्होंने कहा चलो, मैंने कहा सर मुझे ना लिखना बहुत अच्छा लगता है। तो उन्होंने कहा चलो एक काम करो, सबसे पहले तो लिखने के लिए सेटिंग होती है, तो 4 घंटे रोज लिखने की प्रैक्टिस करो। अब उन्होंने बोला लिखने की प्रैक्टिस करो, तो मैम लिखते 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 मेरे तो कमरे दर्द होने लग गया, सारी चीजें होने लग गई। फिर मैंने किताब लिख दी एक, जीत के 18 अध्याय, और मैंने इसको पब्लिश करा दी। मैंने कहा वर्ल्ड रिकॉर्ड तो अपन से नहीं हो पाएगा, जीत के 18 अध्याय, चलो इस बहाने लिख तो ली। फिर मैम हम्म वापस से भूत जागा, वर्ल्ड रिकॉर्ड, क्योंकि वो दिमाग में वर्ल्ड रिकॉर्ड। फिर मैंने वर्ल्ड रिकॉर्ड वाली मतलब टीम को उनको ईमेल्स वगैरह करे। एक दिन रिस्पॉन्स आया, मैम बताइए। फिर उन्होंने बोला कि मैम बताइए। तो मैंने कहा भैया मुझे वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना है। तो बोले किस चीज पे? मतलब मैंने कहा उनको सर मुझे वर्ल्ड रिकॉर्ड। उन्होंने कहा किस चीज पे? मैंने कहा मेरे को लिखने की। तो उन्होंने बताया अच्छा इस कैटेगरी में आप जा सकते हो कि आप अच्छा सबसे ज्यादा 24 घंटे एक साथ एक जगह बैठ के दुनिया की सबसे बड़ी कविता लिखो। पर ये तब हो सकता है जब आपको बैठने की प्रैक्टिस हो, इतने घंटे लिखने की प्रैक्टिस हो। ओके। फिर 1 साल और निकल गया। अब मैं 4 घंटे से 9-9 घंटे पे बैठने लग गई। मैं रात को 8 बजे बैठती, सुबह 11-11 बज जाते, मैं लिखती रहती। मुझे कॉन्फिडेंस बिल्ड हो गया कि मैं लिख तो सकती हूँ एक साथ बैठ के। प्रैक्टिस फिर की मैंने आपने? प्रैक्टिस करी मैम, 1.5-2 साल कंटिन्यूस प्रैक्टिस करी, वाह। बिना किसी निचोड़ के। कोई मुझे फोन करता हाँ हाँ ठीक है अपने काम में, रात को मैं मेरे को लिखना होता था। ओके। लिख के मैंने इतनी इतनी कॉपियां पन्ने भर दिए बिना सोचे समझे। इतनी मेरे हाथों पे ऐसे छाले पड़ जाते थे, ये जगह मेरी कि ऐसी कितनी पेनें खत्म हो जाती थी। फिर मुझे ये लगा कि अब मैं लिख सकती हूँ। फिर मैंने वापस मेल डाला कि सर मैं लिख सकती हूँ। बोले बताओ क्या? मैंने कहा सर मैं 24 घंटे 25-26 घंटे लिख सकती हूँ एक ही जगह बैठ के एक ही स्थान पे। बोले कहाँ? मैंने कहा फिर मेरे घर पे। उन्होंने कहा नहीं घर पे नहीं भाई, घर पे बैठ के तो लोग बोलेंगे चीटिंग भी हो सकती है, ये तो पब्लिक प्लेस पे होना चाहिए। फिर मैंने कहा अच्छा कहाँ? तो उन्होंने कहा यमुना तट पे, तभी आपका वर्ल्ड रिकॉर्ड के लेवल पे माना जाएगा। मैंने कहा हाँ। यमुना तट पे ठीक है। तो यमुना तट पे तो अंधेरा होता है, बहुत सारे हजल्स होते हैं, बहुत सारी चीजें होती है। तो ठाकुर जी ने तो मना कर दिया, वहां तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि उन दिनों पे बारिशें भी बहुत थी। फिर मैंने बहुत सारा पता किया, वहां वृंदावन जाके यमुना कुंड, यहाँ वहाँ वहाँ राधा कुंड, सारी जगहों पे देखने के बाद पता चला राधा कुंड एक ऐसा जगह है, अगर कुछ बारिश आ जाती है, कुछ कुछ भी हो जाता है, तो आजू बाजू में मंदिर है, वहां बैठ जाऊंगी अंदर, लाइट चली जाती है तो वो कर दूं। क्योंकि पूरा मैम 24 घंटे का रिकॉर्डिंग सेशन चलता है, हम्म रिकॉर्ड हो रहा था सब कुछ। हम्म, तो मैम उसमें तो राधा कुंड, गोवर्धन में एक जगह है राधा कुंड। मैम हाँ। वहाँ के पंडित जी वगैरह से बात करी, उन्होंने कहा ठीक है हम बहुत खुश हैं आप इतना अच्छा काम कर रहे हो। मैम तो फिर बस ना राधा कुंड पे मैं बैठी थी। तो मेरा वर्ल्ड रिकॉर्ड का थीम था 21 घंटे 21 तारीख को 21,000 शब्दों की कहानी लिखनी थी मुझे। अगर ये ओके। कंप्लीट कर लेती हूँ तो मेरा वर्ल्ड रिकॉर्ड माना जाएगा। तो वर्ल्ड रिकॉर्ड जब आप अटैम्प करते हो पहले, उसके बाद अचीव करते हो।
तो हम्म। अटेम्प्ट करने के लिए मैं बैठी, पता नहीं था मैम, सब पूछ रहे थे क्या लिखोगी, मैंने कहा कुछ नहीं पता है, क्या होगा पता नहीं मैम, खाना पीना हो नहीं सकता क्योंकि खाओगे पियोगे तो आपको उठना भी पड़ेगा, बहुत सारी चीजें भी करनी पड़ेगी, टाइम वेस्ट भी होगा, 21,000 शब्द। तो मैम शाम को 6 बजे बैठी थी और दूसरे दिन शाम को 6:45 उठी मैं। उस बीच वाह। में मैम करंटें आई, बहुत सारी सिचुएशनें हुई, अंधेरे आए, बहुत कुछ हुआ मैम, लेकिन इतनी खूबसूरत जर्नी थी वो मेरी, मेरी एक जिंदगी का सबसे बेस्ट पार्ट था मैम वो। मतलब ऐसी ऐसी चीजें हो गई मैम, ये बहुत बड़ा सेशन हो जाएगा, लेकिन मैं दिल से बता रही हूँ, अगर मैं उस चीज को कभी साझा करूंगी ना तो मतलब शब्द कम पड़ जाएंगे। ठाकुर जी इतनी कृपा कर रहे हैं। मैं एक छोटी सी चीज बता देती हूँ, जैसे ही मैं बैठी मतलब उस जगह पे, अपने वीडियो और कैमरास मेरे सामने, तो अहंकार जो आता है वो आ ही गया। मुझे लगा आज तो कुछ अच्छा ही करने जा रही हूँ मैं, मजा आ गया। मैम जैसे ही बैठी और एक बहुत सारे लोग आ रहे थे जा रहे थे, वीडियो बना रहे थे, मेरा फोटो खींच रहे थे, मजा ही आ रहा था। अरे तेरी तो ऐसा कुछ होता था क्या, मजा आ गया। मैं लकीर से हट गई, मैं किसी और डायरेक्शन में चली गई। कुंड या राधा कुंड अगर देखा हो आपने तो एक जगह राधा रानी का कुंड है, दूसरी जगह कृष्ण जी का कुंड है और बीच में संगम है राधा कृष्ण का। मैं दोनों तरफ देख के अरे सही है चलो। फिर बहुत सारे लोग आ रहे हैं मुझे देख के, हरे कृष्णा माता जी क्या कर रहे हो, मैं बड़े वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रही हूँ। जी। एक माता जी आई, बहुत अजीब रूप था उनका मैम, बहुत अच्छा रूप था उनका, मतलब बहुत अजीब सी लेडी थी वो, मतलब फॉरेनर भी नहीं थी, इंडियन भी नहीं थी, गोरी गोरी सी, वाइट कलर के ऐसे बाल, यार बिल्कुल चोगा पहना हुआ। मुझे कहती क्या कर रही हो लाली, मैंने कहा कि राधा कृष्ण के ऊपर लीला लिख रही हूँ। वो मुस्कुरा के और राधा कृष्ण कुंड की सीढ़ियों पे जाके उसने लास्ट सीढ़ी पे खड़े होकर मुझे बोला, हाँ बड़ी आई लीला लिखने वाली, तेरे जैसी बहुत आई बहुत गई। मारे मतलब वो मारवाड़ी में बोलने लगी, मारे ठाकुर जी की लीला कोई ना लिख पाए, तेरे में सामर्थ्य नहीं इतना, तू मेरे लिए मेरे ठाकुर जी के बारे में कुछ बाका है उसके बारे में कुछ नहीं लिख पाएगी तू, तेरे में। मैम मेरे तो पूरा जीरो हो गई मैं, उसने मना कर दिया तू लिख ही नहीं पाएगी। मुझे लगा मैं नहीं लिख पाऊंगी और मैं तो रोने लग गई उधर बैठ के, मुझे तो लगा मैं नहीं करूँ, मैं लिख ही नहीं पाऊंगी अब। और मैंने तुरंत भगवान जी का अंदर गई, वापस कुंड में छींटे वीटे मारे, खुद का मुंह धोया सारे हाथों। मैंने ठाकुर जी को बोला पूरी जर्नी में मैं किसी से बात नहीं करूंगी, कोई मेरे से कुछ पूछने आएगा मैं कुछ नहीं बताऊंगी, मैं सॉरी मांगती हूँ आपसे, ये सब कुछ आप करवा रहे हो, आपके लिए हो रहा है, मेरे को इतनी ताकत देना, इतना सामर्थ्य देना, मैं ऊपर गर्दन करके देखूंगी भी नहीं कौन क्या कैसे, मैं बात भी नहीं करूंगी, मैं पूरा आपके लिए डेडिकेशन के साथ लिखूंगी और आप ही करवा रहे हो, आई एम रियली सॉरी। मैम उसके बाद जाके मैं बैठी तो मुझे लिखना आना चालू हुआ। मैम उसके बाद मुझे पता नहीं है कि किसने लिखवाया उस पे। मैम मुझे दैनिक भास्कर, नवज्योति, टाइम्स ऑफ इंडिया, ईटीवी राजस्थान, स्वामी न्यूज, सरेरा, सारी न्यूजों ने कवर किया, मुझसे पूछा मैम कि क्या लिखा, कहाँ से प्रेरणा मिली, मैंने कहा सब ठाकुर जी ने लिखवाया है, सब उसी ने किया है, सब कुछ वही कर सकते हैं। मैंने में मैम वो चीजों को जब मैं पढ़ने लगी ना, मतलब मैं हैरान थी कि ये शब्द मेरे नहीं है जी, जी। मैम। तो बहुत वो आपने मुझे लगता है कि आपको इस पर एक अलग से किताब लिखनी चाहिए ज़रूर से, मैम जो ये आप वर्ल्ड हाँ, रिकॉर्ड की बुक है जो, अरे वाह! मैम ये वर्ल्ड रिकॉर्ड की बुक है जो मैंने वहां पे लिखी थी। ये सब कुछ उस उधर ही दिमाग आया है, ये मैं कुछ चीजें लेके गई थी, वही दिमाग आता जा रहा था और मैं लगाती जा रही थी। और ये मैम राधा कुंड है, जी, जी हाँ। मैम ये राधा कुंड है और ये सारी किताब है पूरी वर्ल्ड रिकॉर्ड और की। ये आपकी हैंड रिटन है ये ये सब हैंड कुछ? राइटिंग, हाँ मैम ये सब कुछ हाथों से लिखा हुआ है। अरे वाह! और मैम ये मैं पहले प्लेटफॉर्म पे दिखा रही हूँ, अभी तक मैंने पता नहीं क्यों, और आज ये यहाँ पास में ही पड़ी थी तो दिखा दिया। मैम ये थैंक भी यू सो मोली मच। से बना के सारा ये किताब है पूरी। तो मैम ये किताब को मैंने लिखा, मुझे खुद नहीं समझ में आया इतनी मोटी किताब 24 घंटे में मैं कैसे लिख सकती हूँ, इसके अंदर क्या लिख सकती हूँ, क्यों ही लिख रही हूँ। तो मैम कुछ कुछ तो बातें ऐसी थी कि अगर मैं पढ़ के आपको इस किताब की कुछ चीजें, मतलब ऐसे ही मैं रैंडम उठा रही हूँ। तो मैम उसमें मैंने से लिखा है पूरी कविता और ऐसे भाव से लिखा, हंसकर मुस्कुरा कर गमों को छुपा लिया करो,
दुनिया के आगे खामोश रहना, मगर कृष्ण को अपने गम बता दिया करो। तस्वीर को गले से लगाकर उसके सामने खड़े होकर सारी बातों का जिक्र कर लिया करो। ना किसी की फिक्र किया करो, वो बैठा है सब संभाल लेगा। बस इतना विश्वास कर लिया करो, मैं सब कुछ सही कर दूंगी, ये सोच कर खुद पर बोझ मत डाला करो। खुद के कर्म करके बाकी सब कृष्ण पर छोड़ दिया करो। खामोश लफ्जों को भी समझ जाता है वो, बस 2 पल उसको दे दिया करो। आंखें बंद करके अपने मन को उसके चरणों में लगा दिया करो। उसको सब कुछ मान लिया करो। जब वो मुस्कुरा कर बाहें थाम कर तुम्हें गले लगा लगा दे, उस पल को जी लिया करो। तो मैम ऐसी है पूरी किताब ये। सुंदर, बहुत सुंदर रिया। ये किताब जो आपने हमें दिखाई, इस चैनल पर आपने ये दिखाई है बुक, बहुत मैम अच्छा पहली लगा बार दिखाई है। थैंक यू सो मच, आपने इस प्लेटफॉर्म को चूज किया और हमें ये मौका दिया कि हम इस मैम किताब को इस मैंने नहीं जर्नी को चूज सुन किया है, पाए। ठाकुर जी ने किया, और मैंने मेरे पास में पड़ी थी तो मैंने दिखा दी। मैंने जी इंटेंशनली इसको रखा भी नहीं है मैम। ये इसी जगह पे रहती है। मेरे ये वर्ल्ड रिकॉर्ड, ये सारे सर्टिफिकेट्स हैं, तो ये पास में इधर ही रहती है। तो मैम मेरा कोई ये भी इंटेंशन भी नहीं था कि मैं मैम को ये दिखाऊंगी या क्या या कुछ नहीं। ठाकुर जी की लीला है, वो खुद ही रचते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। रिया, आपसे बात करके बहुत अच्छा लग रहा है और मैं चाहूंगी थैंक कि ये सेशन हम और बढ़ाएं और आपसे मैं आपकी जो कहानी है वो सुनूं। ऐसा लग रहा है कि हम खुद वृंदावन पहुंच गए या भगवान के मंदिर यू। और वो सारी लीलाएं जो आप बता रहे हो वो हमारे सामने ही हो रही है। मैम आपके साथ पॉडकास्ट करूंगी, मुझे भी आपके साथ मजा आ रहा है बात करने में। अरे बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको मोस्ट वेलकम। मैं आपको स्टूडियो में बुला करके हम आमने सामने बातचीत करेंगे, शायद तब एनवायरनमेंट और भी ज्यादा कृष्णमय हो जाएगा। बिल्कुल तो बिल्कुल मैम। थैंक यू सो मच रिया, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। आई एम श्योर आपको भी इस प्रोग्राम में बहुत आकर बहुत गेस्ट मैम। करके एक्चुअली आपको अच्छा ये लगा नहीं होगा। लगा कि मैं किसी और से बात कर रही थी, ऐसे लगा कि मैं मेरे ही जैसे किसी इंसान से बात कर रही हूँ, मेरे करीब है वो। अब मुझे पता नहीं पिछले जन्मों का कुछ रिश्ता होगा। हो सकता है, भगवान की कृपा है। तो रिया, हम आपसे दोबारा मिलेंगे और आपसे दोबारा बातचीत करना चाहेंगे। हमसे जुड़ने के बिल्कुल। लिए, प्रोग्राम में आपका समय निकालने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और थैंक ऑल यू। द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर प्लान्स, योर जर्नी। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच मैम, आप सबकी टीम के लिए, आपके पूरे पूरे प्लेटफॉर्म के लिए। और मैं सारे लोगों से एक ही बात कहना चाहती हूँ, रियली में मतलब मैं, कहते हैं ना, भुगत भोगी बहुत ज्यादा, मतलब पब्लिशर से मैं कनेक्ट होके यहाँ तक आई हूँ। जी बहुत पब्लिशर से कनेक्ट होके यहाँ तक आई हूँ। मतलब इनकी रेट्स, इनकी क्वालिटी, इनके मतलब जो कस्टमर के साथ जो कनेक्शन, इनका जो बॉन्ड, मतलब आप लोग एक परिवार का नाम दे सकते हैं। थैंक ऐसा यू। मतलब मुझे ऐसा नहीं फील आया कि मैं मेरे काम को बहुत, मतलब मुझे मगजमारी करनी पड़ रही है। मतलब वो जो गर्ल्स हैं जितनी भी आपके साथ काम कर रही हैं, वो इतनी हंसी हंसी, अरे अरे मैम, मतलब ऐसे तो क्या होता है ना, बस पेमेंट आ गई वो तब तक अरे अरे चलता है, बाकी तो बाद में पूरा वो हो जाता है खराब मामला। लेकिन आपकी पूरी टीम को तहे दिल से थैंक यू सो मच। आपको थैंक यू सो मच। सारी जर्नी में सबसे बेस्ट पार्ट रहा कि सब हंसते हंसते, मुस्कुराते मुस्कुराते, खुशी खुशी से काम करवाया। थैंक यू सो मच रिया, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा मैम। हरे कृष्ण। सो दोस्तों, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। सीजन 7 का डे 1 हमने कंप्लीट किया रिया के साथ और ऐसा लग रहा था कि जैसे सारा माहौल कृष्णमय हो गया है। उनसे बातचीत करके, उनके बारे में जान के और भी ज्यादा अच्छा लगा, और भी ज्यादा कनेक्शन फील हुआ, एक स्पिरिचुअल फीलिंग आने लगी। आई एम श्योर आप भी ये चीज फील कर रहे होंगे। अगर आप रिया से कनेक्ट होना चाहते हैं, इनसे बातचीत करना चाहते हैं, तो इनके साथ कनेक्ट होने का नंबर और अदर जो डिटेल्स है वो हमने कमेंट सेक्शन में आपके साथ शेयर की है। आप उनसे पर्सनली बातचीत कर सकते हैं, उनसे कनेक्ट हो सकते हैं, उनकी जर्नी के बारे में जान सकते हैं। और इसके साथ साथ में रिया की बुक मैं और मेरा कृष्ण, अगर आप इसे परचेज करना चाहते हैं तो इसको परचेज करने का लिंक भी हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं कमेंट सेक्शन में। आप वहां जाकर के इस लिंक पर क्लिक कीजिए और आप इस बुक को परचेज कर सकते हैं। और प्लीज इस पे रिव्यूज देना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो यहीं पर फिनिश होता है हमारे आज का डे 1, सीजन 7 का डे 1 यहीं फिनिश होता है। कल मिलते हैं आपसे दोबारा से, नेक्स्ट एपिसोड में आपसे मिलेंगे और कोशिश करेंगे कि इसी तरह का एक प्रेरणा से भरपूर और नॉलेज से भरपूर, लर्निंग से भरपूर एक और सेशन हम आपके लिए लेकर के आए। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।